हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपकी 1 मिनट लेना चाहूँगी, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। जो भी बच्चा हिंदी साहित्य से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और मैं बात कर लेती हूँ हरियाणा टीजीटी स्क्रीनिंग वाले बच्चों की, जिनका है एग्जाम परसों ही है। तो ये मेरी आपके लिए, आपने देख भी लिया होगा, अंतिम क्लास रहेगी। वैसे मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, लेकिन ये मेरी टीजीटी स्क्रीनिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास बनाई है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बीच में हमारी सुपर फास्ट क्लास चलने वाली है। एक बार मैं बता देती हूँ कि मैंने वही प्रश्न जो सिलेक्ट किए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन वाले हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक भी प्रश्न शायद इससे बाहर जाएगा। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली बच्चों, तो शायद आपको, मेरा ये बिल्कुल दावा है कि आपके जो है 50 में से शायद 50 भी प्रश्न आ सकते हैं अगर आपने ये, और अगर आपके पास समय मिलता है तो मैं कहती हूँ कि आपको 2 बार इसका डिवीजन करना चाहिए। क्लास लंबी रहेगी मेरी। और दूसरी बात मैं बात कर लेती हूँ कि कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। कहीं आप सोचो मैम ये रिपीट हो रहे हैं, तो बच्चों एक बुक को आप 10 बार पढ़ो कम से कम, ना कि 10 बुकों को एक बार पढ़ो। लेकिन हमारा प्रश्न जो पढ़े वो गलत नहीं होना चाहिए। और जो बच्चा पहली बार आया है, एक बार बोलूँगी, पहली बार आया, क्लास बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को और लाइक सभी करते जाएंगे जो मेरे साथ अंतिम समय तक जुड़े। आप बच्चों लाइक नहीं करते हो, और देखो मैंने स्पेशल अपना सब कुछ काम छोड़ के आपके लिए क्लास ले रही हूँ। तो अब बच्चों हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा मौसम ख़राब है, उसकी आपको डिस्टरबेंस हो सकती है, लेकिन हमें अपने काम पर ध्यान देना है। और मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगी क्यों आया कैसे आया, सिर्फ मैं आपको उत्तर बताने वाली हूँ। और जैसे मैंने नंबर डाले ऐसे आप भी डाल देना। अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हिंदी में वर्णमालाओं के व्यंजनों की संख्या कितनी है? सभी जानते हैं बच्चों, डी रहेगा, 33 है। और ये शुद्ध वर्तनी में वर्तनी आला है, तो श्रृंगार कौन सा शुद्ध रहेगा? तो बच्चों ए शुद्ध रहेगा। फिर भी बोल रही हूँ कि अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी बीच में मैं नहीं रुकने वाली। और क्यों आया कैसे आया ये भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी क्लास सुपर फास्ट है। तो ये इसका बच्चों रहेगा ए। और कवित्री में आप सी रहेगा, कवित्री। और जो है 5 का रहने वाला है नक्षत्र, तो ये बी रहेगा। और छठा रहेगा आपका अंतर्धान, जो है बी रहेगा। अंतर्धान ध्यान से देख लेना, अंतर्धान ऐसे लिखा है। अब बच्चों 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं 2 वर्णों के मेल को। और 2 शब्दों के विकार को बच्चों समास कहते हैं। और 8 का रहेगा आपको संधि सम प्लस तोष, ये संतोष ऐसे आएगा। और उज्ज्वल आपका रहेगा उत प्लस जवल, और इसमें रहेगी व्यंजन संधि। और फिर 10 का रहेगा विश्वामित्र। तो बच्चों ये अपवाद है संधि का, मैं बता देती हूँ। लेकिन ये विश्व प्लस अमित्र इसमें दिया है उत्तर में। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, आप ये उत्तर नहीं लगाओगे, क्योंकि दोनों तरफ में जहाँ रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों तरफ विश्व का अमित्र, मित्र कोई अर्थ ही नहीं निकलता। मतलब कि विश्व का दुश्मन, अमित्र मतलब दुश्मन, ऐसा नहीं है बच्चों। इसमें उत्तर ये दिया, लेकिन आपको ए पर निशान लगाना है। विश्व प्लस में मित्र, आपका उत्तर ए सही रहेगा। ये जो है गलत रहेगा, ध्यान। लेकिन उत्तर में ये दिया है, आप ए को लगाओगे अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो। ये अपवाद है, ठीक है बच्चों। किसका अपवाद है? ये स्वर संधि का अपवाद है, विश्व प्लस में मित्र। तो ये ध्यान रखोगे आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 11वां रहेगा आपका सम प्लस में गम, ये आएगा। और 12वां प्रश्न समास शब्द का अर्थ बच्चों, तो संक्षेप रहेगा समास का। 13वें प्रश्न की तरफ अनायास, तो बच्चों इसका रहेगा अन्य नए तत्पुरुष, यानी नए का मतलब होता है जो नेगेटिव नकारात्मक वाले होते हैं। अगर यह नए नहीं होता तो आप अव्यभाव की तरफ जा सकते थे। अगर यह नए नहीं होता तो ये अव्यभाव होता, ठीक है। जहाँ रुकने की आवश्यकता होगी वही रुकेंगे, लेकिन हमारी क्लास सुपर फास्ट है आज।
उपसर्ग शब्द को आगे का प्रयोग होता है, शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और पढ़ते पीछे लगते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे 15वें प्रश्न की तरफ। पुरोहित में उपसर्ग है बच्चों, तो देखो बच्चों पुरोहित में बी रहेगा, पुरे जो है आपका पुरे रहेगा, मतलब क्या रहेगा बच्चों पुरे। पुरोहित में उपसर्ग पूछा गया है तो ये विसर्ग वाला। फिर बच्चों खुशकिस्मत में रहेगा, खुशकिस्मत किस में उपसर्ग किस भाषा का है, भाषा पूछी गई तो बच्चों ये खुशकिस्मत फारसी का जो होते हैं ना, ये खैक है जैफ है, ये शब्द फारसी के होते हैं ज़्यादातर, आप ये ध्यान रखोगे। 17 का बस 2 सत्ता में प्रत्यय का चयन करना है बच्चों, 2 शर्ता में प्रत्यय, तो हर्ता इसमें पढ़ते हैं और दोष क्या है इसमें मूल शब्द है। तो आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों में दिए गए हैं, इसके साप्रयुक्त होने के लिए विकल्प 4 का संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन, गलत देखना है, 3 सही मिलेंगे और 1 गलत मिलेगा। मैं बोलती हूँ कि अंडरलाइन करना है, मैंने आप बार बार बोला है, पूछा गया अंडरलाइन करें, पेपर में ध्यान रखोगे। और जिस बच्चे ने शायद वो क्लास नहीं देखी, पेपर कैसे करना, पेपर में जरूर देख के जाना, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो बच्चों इसका रहेगा 18 का डी रहेगा कामना, तंग मतलब कामना, ये सारे मिलते हुए शब्द, एक जो है विपरीत रहेगा अलग, तो ये गलत है, कामना नहीं आएगा इसका। 19 का बच्चों रहेगा सीधा मूर्ति, ये सारे सीधा सीधा सवाल भी हो सकता, आदमी भी होता है, रास्ता भी हो सकता, लेकिन सीधी मूर्ति नहीं हो सकती। तो बच्चों प्रिय का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रिय का जो है प्रिय विषय भी हो सकता है, प्रिय कवि भी हो सकता है, प्रिय मेरा हिंदी मेरा प्रिय विषय है, कवि भी हो सकता है, प्रिय मित्र है, वैरी प्रिय नहीं हो सकता, वैरी तो वैरी होगा, तो उसका हम क्या प्रिय बताएंगे। तो बच्चों नीचे देखिए 4 शब्दों के समूह में एक शब्द भी में बेमेल दिया गया, यानी अलग दिया गया, बेमेल मतलब अलग है, उसका चयन करना, जैसे आप रीजनिंग में करते हो ऐसे। तो बच्चों 21 का रहेगा आपका सी, 21 का क्या रहेगा सी रहेगा, साकार, ये सारे मेल कर रहे हैं, ये इसमें थोड़ा अलग है। 22 का बच्चों 22 का रहेगा बी, प्रवेश, अंत, छोर, सिरा, इनके एक अर्थ हैं, अंत, छोर, सिरा, लेकिन प्रवेश मतलब आना होता है, ठीक है, ये अलग है। फिर बच्चों अंक, चिन्ह, निशान, संख्या, तो 23 का बच्चों रहेगा डी। ये देखो अंक का निशान भी होता है, चिन्ह भी होता है और ये निशान, लेकिन बच्चों एक अंक का जो है अनेकार्थी में गोद भी होता है, इसका भी आप ध्यान रखोगे, अंक का अनेकार्थी गोद भी होता है। आगे बढ़ते 24 के अंधेर, धांधली, अशांति, न्याय, तो बच्चों 24 का आपको रहेगा सी, अशांति अलग होती है, धांधली, अन्याय, अंधेर ये अलग चीज होती है। 25 का आपको रहेगा बच्चों डी रहेगा, अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि, हानि एक अलग है, अनिष्ट अशुभ किसी कार्य के प्रति, और हानि जो है पैसे से संबंधित होती है, तो हानि अलग होगा। फिर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बच्चों 26 का आपका रहेगा सी, कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची रहेगा, बाकी सारे सरस्वती के पर्यायवाची ध्यान रखेंगे। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बच्चों 27 का रहेगा बी, गरुड़ भुजंग का, ये व्याल, सर्प, पन्नग ये है जो है सारे सर्प के, सांप के पर्यायवाची है। गरुड़ जो है पक्षियों का राजा अलग है। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बच्चों नहीं है पूछा गया, हम अंडरलाइन नहीं की तरफ करेंगे। 28 का आपका रहेगा बच्चों सी, अंबर आकाश होता है ये, और ये जलद बादल का है बच्चों, ये जलद ध्यान रखेंगे। घन, वारिद, बलाहक, ये बलाहक भी क्या है बादल का है, देने वाला, पानी कौन देता है बादल देता है, और अंबर आकाश का रहेगा। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बच्चों नहीं है पूछा गया, तो 29 का आपका रहेगा सी, 29 का सी रहेगा, ये अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निर्जर अलग है, बढ़ते, चारक, सेवक, फिर एक अनुचर का नौकर भी आ सकता था पर्यायवाची में, ध्यान रखेंगे अनुचर का नौकर भी होता है, अनुचर का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। तो बच्चों यहाँ हमारे 29 होते हैं पूरे, ये 30वां प्रश्न हमारा। चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय, तो बच्चों देखिए इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया, तो डी रहेगा, ये नहीं है, दक्ष भी है, नागर है, पटु है, और एक बच्चों इसे कुशल भी आ सकता है, इसका भी ध्यान रखोगे, कुशल भी चतुर का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित दिए गए मुख्य 4 शब्द दिए गए, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। प्रतिघात,
चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ चोट। प्रतिघात का मतलब होता है बच्चों चोट के बदले चोट, चोट के बदले प्रतिघात मतलब चोट मारना, फिर अगर किसी ने चोट मारी तो उसके बदले में चोट मारना, मतलब कि उसका बदला लेना, एक तरह से क्या होता है बच्चों, बदला लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। असक्त का पूछा है तो ऊपर 1 मिनट में ऊपर हाँ सर्वाधिक उपयुक्त। तो बच्चों इसमें सर्वाधिक निम्नलिखित में 4 अर्थ दिए गए, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त, तो इनसे मेल खाता उपयुक्त देखना है। 32 का बच्चों आपका रहेगा सी अशक्त अक्षम, यानी जो कार्य करने में सक्षम नहीं हो। 33 का बच्चों रंग भवन में क्या होगा बच्चों, रंग भवन का जो है समानार्थी शब्द रहेगा रंग बनाने का कारखाना, रंग बनाने का कारखाना, और बाकी नहीं रहेंगे। त्रिकालक का जो है जो बच्चों जो रहेगा समानार्थी, तो बच्चों इसका रहेगा एक मिनट 34 का त्रिकालक, हाँ बच्चों सर्वज्ञ, यानी तीन समय होने वाला वो अलग होगा। तीन काल के ये उससे लिया गया, ये वो जो बोलते हैं ना हम उसको क्या बोलते हैं, आकाश पाताल पृथ्वी, तो इसलिए सर्वज्ञ बोला गया है इसमें। ठीक है, ऊतंग फैला हुआ, ऊतंग बच्चों देखिए ऊतंग क्या है, फैला हुआ है, बहुत सुंदर है, ऊंचा है, तो बच्चों इसका रहेगा सी, ऊतंग का रहेगा ऊंचा। 35 का सी, ऊतंग रहेगा ऊंचा। अनागत का विलोम देखना बच्चों, अनागत का नाम से ही प्रति चल रहा है, आगत का अनागत। अधुनातन का विलोम रहेगा, विलोम यानी पर्यायवाची बच्चों, तो ये रहेगा अधुनातन का पुरातन। आशा का विलोम शब्द रहेगा दुराशा, नाउम्यदि, हताशा, निराशा, तो बच्चों आशा का विलोम रहेगा निराशा, आशा का विलोम क्या रहेगा, निराशा। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहुत, अनबोली, अतिथि, अभ्यागत, जिसे बुलाया न गया हो, तो इसका रहेगा अनाहुत, जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। और बच्चों जिसकी आने की तिथि ज्ञात न उसे अतिथि कहते हैं, जिसे की आने की तिथि ज्ञात न हो तो उसे अतिथि कहते हैं, और जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बारीकी अंतर है, और कहीं ये गलत कर बैठो समझ के करना है। स्त्री जो अभिनय करती हो, नर्तकी, नट, अभिनेत्री, नायिका, तो बच्चों ये सभी जानते हैं। अभिनेत्री होती है जो अभिनय करती हो, जिसे हीरोइन बोलते हो आप। आशा से बहुत, आशातीत, अप्रत्याशित, आशावान, प्रत्याशित, आशा से बहुत अधिक बच्चों इसका उत्तर रहेगा आशातीत। आशातीत यानी आशा से बहुत अधिक, भाई पूर्ण विश्वास है, जैसे आपको कि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा स्क्रीनिंग पास हो जाएगा। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति खालिस्तान दिया है, न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया भाई, निर्देश दिया है, आदेश दिया, निर्णय दिया, तो उत्तर आपके सामने ही है, क्या है बच्चों बताइए, आदेश दिया है। क्या दिया है, आदेश दिया है। फिर बच्चों खालिस्तान पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज, क्या पूर्ण व्यवहार, अनुशासन, व्यवस्था, प्रशासन, परंपरा, तो बच्चों देखिए अनुशासन पूर्ण व्यवहार हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अनुशासन पूर्ण, व्यवस्था पूर्ण तो नहीं होगा भाई, व्यवस्था पूर्ण भी नहीं, प्रशासन पूर्ण, परंपरा पूर्ण, अनुशासन पूर्ण भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या। कहने का मतलब कहीं अनुशासन बहुत ज़्यादा वो जो स्टिक नहीं होते हैं, मतलब कि जो अनानास ज़्यादा कर दिया जाए तो उतने स्टिक की मतलब कि सबसे बड़ी समस्या ही बन जाए वो। नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उस खंड को छांटिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, तो बच्चों इसमें क्या होगा जो बताइए आप, क्षमा की भीख मांगी, तो इसमें कहाँ गलती रहेगी, तो इसमें डी में रहेगी, क्षमा की भीख मांगी। क्षमा मांगी कि ये क्या है, भीख या नहीं है, भीख नहीं, क्षमा मांगी ऐसे आ सकता था, भीख नहीं आएगा। कल 27 अगस्त को कौन तारीख है, तो बच्चों ये आप सभी जानते हैं कि सी में रहेगी, कौन तारीख है, कौन तारीख नहीं होता है, क्या रहेगा बच्चों, कौन सी तिथि या कौन सी तारीख
कल मतलब माफ़ कीजिए, ध्यान नहीं रहा, ये 27 अगस्त है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, एक वाक्य में एक वाक्य में एक अर्थ देने वाले 2 शब्द प्रयोग नहीं होंगे, क्योंकि बता ही दिया कि कल 27 तारीख है, 27 अगस्त है, तो फिर तारीख जो है अनावश्यक शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक वाक्य में 2 समान अर्थ देने वाले जो है प्रयोग नहीं होंगे। 2 शब्द एक वाक्य में समान अर्थ, क्योंकि स्पष्ट कर दिया ना कल 27 अगस्त है, तो फिर तारीख देने की क्या आवश्यकता थी, तो गलती ये इसी में हो गई, ये तारीख नहीं आएगा। शीर्षक को छोटा और आकर्षक और विशेष संबंध रखना चाहिए, तो 46वां बच्चों रहेगा आपका विशेष संबंध रखना चाहिए, तो ये सी है, ये गलत, यहाँ सी में गड़बड़ी है। विशेष शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विशेष संबंध रखना चाहिए, तो विशेष संबंध तो होगा आकर्षक। ये समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो बच्चों 47 का ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, समय का सदुपयोग द्वारा। तो सदुपयोग ये आएगा इसमें का नहीं, समय का सदुपयोग द्वारा, तो बस समय का सदुपयोग करना चाहिए, इस तरह के कुछ बन सकता था। ऐसे ये अनानाश यानी ज़्यादा जो है विस्तार हुआ है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, तो बच्चों इसमें जो आपका रहेगा बेकार, क्योंकि धनवान को व्यर्थ और बेकार दोनों समान आए हैं, या तो व्यर्थ लिखो या फिर बेकार लिखो, तो इसलिए यहाँ गलती रहेगी। अंगूठा दिखाने का अर्थ है इनकार करना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा, मजाक उड़ाना, तो बच्चों इसका रहेगा इनकार करना। कहते हैं ना कि उसने लास्ट टाइम पर ठेंगा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया, पहले तो वहाँ कर दी फिर अंगूठा दिखा दिया, मतलब लास्ट अंतिम समय में इनकार कर दिया। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है बच्चों, तो अंधेर नगरी अन्याय की जगह ये रहेगा। जैसे अंधेर नगरी आपने नाटक भी पढ़ा होगा ना, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बड़ी लंबी चलने वाली है। नीचे दिए गए एक एक शब्द की वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए, में शुद्ध वर्तनी देखना। देखो बच्चों ध्यान से देखना, किसी भी शब्द में अगर हम उनको उच्चारण करते हैं, जहाँ पर आपको मात्रा का उच्चारण है उससे अगले वर्ण में मात्रा लगती है, जैसे आसिर, तो देखो बच्चों आसिर यहाँ उच्चारण हो रहा है, तो इसमें वे पर मात्रा आएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, केवित्री, तो ये रहेगा बच्चों बी इसका रहेगा आंसर, बी सही आएगा। फिर बच्चों कर्तव्य ये शुद्ध अशुद्ध पूछा गया, हम शुद्ध अशुद्ध पढ़ रहे हैं, तो बच्चों कर्तव्य इसका सही रहेगा। ऐतिहासिक, तो 4 रहेगा बच्चों इतिहास, जैसे इतिहास प्लस में इक प्रत्यय लगा है, तो जब ई और ए दोनों आपस में मिले हैं तो ये ए आई में परिवर्तित हो गया। इन दोनों जब इक प्रत्यय लगता है तो ये प्रथम वर्ण में वृद्धि कर देता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अनुग्रहित, तो बच्चों 5 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुग्रहित। तो बच्चों हित है ना, वैसे अगर अकेला हित लिखे तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आगे की मात्रा आएगी हित, और इसमें जो है आप कंफ्यूज इसमें होते हैं, इनमें री की मात्रा आएगी न कि री की, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका उत्तर। निरुद्ध से, तो बच्चों 6 का आपका उत्तर रहेगा निरुद्ध से, ये इसका सही रहेगा। दुरात्म, तो 7 का जो आपका उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी दुरात्म, यानी तय भी आधा आएगा और मैं भी आधा आएगा, दुरात्म में ऐसे आ जाएगा, दुरात्म में तय भी इसमें आधा आया, मैं भी आधा आया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो बच्चों 8 का उत्तर रहेगा आपका व्यवसायिक, फिर इसमें व्यवसायिक में इसमें क्या है, इक प्रत्यय लगे, व्यवसाय प्लस में इक, तो इक प्रत्यय प्रथम वर्ण में वृद्धि करता है, तो बच्चों देख ले व्यवसायिक बन गया। संस्कृति, तो बच्चों इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी संस्कृति। ऐसे देखिए बच्चों ये बार में आया है 10वां प्रश्न, इसे आप अच्छी प्रकार से याद रखना। ज्योत्सना में क्या होता है, तय भी आधा आएगा, स भी आधा आएगा, ज्योत्सना, तो ज्योत्सना ये सही लिखा, तय भी और स दोनों आधे आएंगे।
फिर बच्चों देवार्चन में कौन सी संधि है बताइए, तो सी है। संवर्धन संधि क्या होगा, देव प्लस में अर्चन। तोड़ना आ जाए तो जैसे ए और ए मिलकर आ बड़ा आ बन रहे हैं तो देवार्चन ऐसे होगा। फिर बच्चों है श्रद्धानंद, तो बच्चों श्रद्धानंद का 12 का रहेगा, फिर डी है। श्रद्धानंद में भी क्या है, स्वर संधि है। गिरिंदर, तो गिरिंदर में बच्चों रहेगी आपकी स्वर संधि गिरी प्लस में इंदर। ये बच्चों पर जो पर्वत का जो राजा होता है उससे उसका अर्थ है नवोड्डा। तो बच्चों नवोड्डा का जो आपकी कौन सी संधि रहेगी, नवोड्डा की रहेगी आपकी सी। नवोड्डा नव प्लस में ऊढ़ा, यानी नववधु के लिए प्रयोग होता है नवोढ़ा। लोकेशना बच्चों रहेगी, लोकेशना आपका उत्तर रहेगा 15 का सी। लोक प्लस में एषणा, क्या रहेगा बच्चों, एषणा। लोक प्लस में एषणा। स्वेच्छा, तो बच्चों स्वेच्छा का रहेगा स्वर संधि स्व प्लस में इच्छा, यानी स्वयं की इच्छा। उन्नति, तो बच्चों उन्नति में रहेगा आपका 17 का ए। व्यंजन संधि उत प्लस में नत्ती, उत प्लस में न। जब प्रथम वर्ण किसी अनुनासिक वर्ण से मिलता है तो ये पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो जाता है। ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। उद्घाटन, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, तो बच्चों उद्घाटन में आपका रहेगा 18 का बी। व्यंजन संधि ये उत प्लस में घाटन ऐसे बने, उत्घाटन। तो तय है जो दय में परिवर्तित। मनोनुकूल में 19 का बच्चों रहेगा सी। विसर्ग संधि मने प्लस में अनुकूल, वने प्लस में अनुकूल। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों 20वीं की तरफ। दुशासन, तो बच्चों दुशासन में आपका रहेगा विसर्ग संधि दु प्लस में शासन, दुशासन ऐसे। और ये विसर्ग क्या है, आदेश से में परिवर्तित हो जाएगा। धनहीन, धनहीन में बच्चों कौन सा रहेगा, 21 का बी तत्पुरुष। और धन से हीन यानी कौन सा तत्पुरुष, ये अपादान तत्पुरुष रहेगा। स्वर्ग, स्वर्ग को आगति, इसमें बच्चों 22 का रहेगा तत्पुरुष। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, यानी पुस्तकों के लिए घर है, पुस्तकों के लिए आलय, तो बच्चों बी रहेगा। इसमें संप्रदान तत्पुरुष रहेगा, ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा तत्पुरुष, तो संप्रदान। दशानन में बच्चों दशानन 10 है, आनंद जिसकी यानी बहुवीरी देवता, और किसका है ये, रावण का है। दशानन किसके थे, रावण के थे। त्रिलोचन, त्रि है लोचन जिसके, तो बच्चों ये भी बहुवीरी किसके, शिव भगवान के लिए आया है। कमल नैन, कमल के समान नैन है जिसके, तो बच्चों का कर्मधारय रहेगा। अंजल, अन्न और जल, तो बच्चों इसमें द्वंद्व रहेगा। और फिर आगे अष्टाध्यायी में बच्चों, अष्टाध्यायी में रहेगा आपका द्विगु। अष्ट है अध्याय जिसके, यानी अष्ट अध्याय जिसके, तो द्विगु रहेगा। अष्ट अध्यायों का समूह ऐसे हो जाए, अष्ट अध्यायों का समूह भी हो सकता है, अष्ट अध्यायों का समूह, तो ये द्विगु। और फिर बच्चों 29 का रहेगा यथा, यथा समय, तो ये अव्यभाव कि यथा के उपसर्ग द्वारा जुड़ा है। भरपेट, भरपेट में बच्चों अव्यभाव समास रहेगा। देखो बच्चों 1 मिनट लेना चाहूंगी समझाने के लिए। अव्यभाव में अनु, यथा, प्रति, हर, बर, दर, आ, नि, बेस आदि वाले वर्ण जुड़ते हैं ना, तो उसमें अव्यभाव समास हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नोट भी कर सकते हो और इसको रट लेना, पेपर में ये पूछा जाएगा। पौधा जो है नीचे 1 मिनट, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प देने में से केवल एक सही है। सही का पर्याय चयन करिए। पर्यायवाची 4 दिन में से एक सही है, सही देखना है। तो बच्चों 31 का रहेगा पादप। ज्योत्सना का जो है पर्यायवाची रहेगा बच्चों, ज्योत्सना का रहेगा चांदनी। ज्योत्सना शुद्ध शुद्ध में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लेना। फिर पहाड़ का जो रहेगा बच्चों, पहाड़ का रहेगा आपका जो है गिरी रहेगा, पहाड़ का गिरी। और पत्थर, ये पत्थर का है बच्चों, ये प्रस्तर, ये पत्थर का तत्समय, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रस्तर पत्थर का, उत्तर पहाड़ का गिरी ये आएगा। वार्ता का बच्चों रहेगा, वार्ता का रहेगा बातचीत, ये पर्यायवाची में कर रही हूँ।
अमृत का बच्चों रहेगा ए पीयूष। अग्नि का रहेगा बच्चों, अग्नि का रहेगा ए अनल। ईर्ष्या का रहेगा बच्चों, ईर्ष्या का रहेगा 27 का सी डहा। ये पर्यायवाची कर रहे थे हम। 37 से 38 की तरफ चलते हैं। अभिष्ट का रहेगा बच्चों वांछित, ये पर्यायवाची कर रहे हैं। फिर बता रही हूँ। मेधावी, निष्ठावान, विचारशील, विद्वान, प्रतिभाशाली, तो बच्चों इसका रहेगा प्रतिभाशाली मेधावी का। यथार्थ का रहेगा बच्चों वास्तविकता से। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने कहीं आपको मैडम प्राय सिर्फ व्याकरण ही करवा रही है। आगे का जो पोर्शन आएगा, आगे जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो साहित्य के भी आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपने शुरू से अंतिम समय तक देखी तो मुझे लग रहा है कि 50 ही प्रश्न आने वाले, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और भी कोई बच्चा देख रहा है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आए हुए प्रश्न है, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा इससे। नीचे दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक शब्द उस शब्द का विलोम है, विलोम का भी चयन करना है। तो बच्चों अनानास का रहेगा आपका, अनानास का रहेगा बच्चों सायास, अनायास सायास। और हार्श का बच्चों रहेगा, हार्श मतलब पतन होता है, हार्श का विकास, हार्श का विकास। और हास का होता है बच्चों रुदन। अगर यहाँ हास होता मतलब हास का मतलब वो रोना है, लेकिन इसमें री आपको दिखा हार्श, उसका क्या है रुदन। लेकिन हार्श का होता है विनाश। हार्श का बच्चों क्या होता है विकास, हार्श का मतलब विकास होता है। तो बच्चों संग्रह का क्या रहेगा, संग्रह का रहेगा आपका 43 का त्याग। संग्रह मतलब इकट्ठा करना और मैंने अपने ले लेना। और विग्रह मतलब संग्रह का विग्रह भी हो सकता है और भाई त्याग भी हो सकता है। लेकिन एक मिनट ये क्या है, विलोम से पूछे गए भाई, विलोम पूछे गए। संग्रह का मेरे ख्याल से तो इसमें संग्रह का विग्रह होना चाहिए। तो पता नहीं उन्हें क्या सोचकर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से तो इसका रहेगा भाई 43। संग्रह का मेरे ख्याल से विग्रह ही होगा, संग्रह का विग्रह ही आएगा। आप विग्रह कर लेना, ये गलत दे रखा है इसमें, संग्रह का विग्रह देख करना होगा। कृत्रिम का बच्चों रहेगा आपका, कृत्रिम का रहेगा प्राकृतिक। कृत्रिम जो हम बनाते हैं, प्रकृति जो हमारे जो है स्वतः बनती है, यानी अपने आप बनती है, प्रकृति बनाती है, भगवान बनाता है। और कृत्रिम जो मनुष्य बनाते हैं उसे कृत्रिम कहते हैं। सामूहिक का रहेगा बच्चों व्यक्तिगत। सामूहिक मतलब 2 से ज़्यादा, और व्यक्तिगत हमारे पर्सनल बोलते हैं ना, वो वाला अर्थ आ जाता है। आदर्श का रहेगा बच्चों 40 का सी यथार्थ, आदर्श का यथार्थ। संकल्प का रहेगा बच्चों विकल्प, संकल्प क्या रहेगा विकल्प। 47 का आपका संकल्प विकल्प। और जो है 48 का आपका रहेगा बच्चों अश्वेत। तो इसका अश्वेत, श्वेत का अश्वेत विलोम रहेगा। सूक्ष्म का बच्चों रहेगा सूक्ष्म का स्थूल, मोटा विशाल, तो सूक्ष्म का रहेगा स्थूल। फिर समर्थन का बच्चों विलोम रहेगा असमर्थन का विरोध करना। फिर 51 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता शब्द में स्वच्छंदता में खालिस्तान हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। तो बच्चों बताइए इसका रहेगा परिणित क्या है। जैसे स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में परिणित यानी परिवर्तन हो जाती है तो जीवन मूल्य विघटित होने लगते हैं। मतलब कि एक समय कहने का मतलब ये है बच्चों की स्वतंत्रता एक सीमा तक होती है, और बिल्कुल ही हमें किसी को स्वच्छंद छोड़ दे, बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दे तो क्या है वो मूल्य विघटित, यानी उसमें क्या है अनुशासन नहीं रहता। फिर उन चीज़ों में क्या रहता है नियम, फिर वो उद्दंडता आ जाती है। जिन खोजुआ तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं खालिस्तान डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो बच्चों इसका रहेगा बपूरी, बपूरी आएगा खालिस्तान में। नीचे दिए गए उत्तर तत्काल सूझ जाए उसे क्या कहते हैं, मतलब कि तत्काल यानी जिससे हमने कुछ मतलब उत्तर किया उसे तुरंत, उसे पहले पता नहीं आंसर का लेकिन तुरंत उत्तर दे दे तो प्रत्युन्मति। ये बार बार पूछा गया बच्चों वाक्यांश के लिए एक शब्द में, तो इसे ध्यान रखेंगे। जिससे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए वह क्या प्रत्युन्मति कहलाता है। तो इसे शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया, इसे आप ऐसे लिखा कर ध्यान रखेंगे। ये दोनों प्रकार से आया, शुद्ध अशुद्ध में भी और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे, वे क्या थे अनुग्रह थे, विग्रह थे, परिग्रह थे। तो बच्चों ये क्या है अनुग्रह। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे अनुग्रह थे।
हास्य विनोद को भाषा और भाषण का मानना चाहिए। तो बच्चों इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हास्य विनोद को भाषा और भाषण का भूषण मानना चाहिए। भूषण का मतलब होता है बच्चों अलंकार। जीवन की सबसे बड़ी खालिस्तान यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। तो ऑप्शन विडंबना, भाई जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। मान लीजिए अभी देखो हमारे इस सरकार में बहुत से ऐसे बेरोजगार बैठे हैं जो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर तक लगने वाले बच्चे हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, PhD है, लेकिन भाई उनको TGT की नहीं मिल रही। तो यही है विडंबना हमारे देश की। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू नहीं किया गया तो ये हो सकता है, अभी क्या हो सकता है, संक्रामक हो सकता है, मतलब संक्रमण फैल जाएगा। इसको शुरू में जैसे कोरोना है, शुरू में काबू नहीं किया गया तो फैलता गया। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं क्या कहलाती है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं तो जातक कहलाती है। क्या कहलाती हैं? पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती है। ये जीके का भी प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। घनिष्ठ मित्रों के परस्पर व्यवहार में खालिस्तान नहीं होती। तो बच्चों क्या है, औपचारिकता नहीं, आपस में जो बड़े गहरे मित्र होते हैं तो मस्ती मजाक में थोड़ी छोटी मोटी गाली गलौच भी ऐसे वो उतारे हो जाते हैं, अरे तू तड़ा करके बातें बोलते हैं। लेकिन जो फॉर्मेलिटी वाले होते हैं तो वो बड़ी रिक्वेस्ट वाली भाषा बोलते हैं, लेकिन हकीकत वैसी नहीं होती। लेकिन जो बड़े दिल से, जो हृदय से जुड़े होते हैं वो तो कोई भी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। आज के वैज्ञानिक ने खालिस्तान द्वारा हमारे जीवन का सुखमय बना दिया। भाई क्या बना दिया? सुखमय। आविष्कारों ने सुखमय बना दिया, भाई सुखमय जीवन बना दिया। बहुत सारे आविष्कार हुए, वैज्ञानिक हैं, ये सभी जानते हैं। 61 का हमारे देश में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के खालिस्तान की ओर हो रहा है। तो बच्चों ये रहेगा ऑप्शन लक्ष्य, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो बच्चों 62 में उस स्त्री ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। बच्चों क्या कर दिया? तो खालिस्तान बचाइए विलाप, यानी उस स्त्री ने इतना विलाप किया भी सबका हृदय द्रवित हो गया, यानी सब क्या है उसको देखकर दुखी हो गए। सत्य जहां आनंद का खालिस्तान बन जाता है वह वही साहित्य कहलाता है। तो बच्चों इसका 63 का रहेगा आपका डी स्रोत। सत्य जहां आनंद का खालिस्तान स्रोत बन जाता है तो वह साहित्य का स्रोत हो जाता है। देखिए बच्चों ये खालिस्तान में दिए है ना, ये विलोम भी है, समानार्थी भी है। तो आप ये नहीं कि मैडम ने तो खालिस्तान किए तो वहाँ एक खालिस्तान नहीं है। कुछ बच्चों की आदत होती है मैडम ने तो खालिस्तान करवाया लेकिन वहाँ तो एक भी खालिस्तान। बच्चों इसको क्या है वाक्य में प्रयोग करके ये समानार्थी यानी पर्यायवाची और विलोम पूछेंगे तो एक तरह से ये पर्यायवाची है। इनका थोड़ा सा लेवल कठिन बना दिया है तो इसे आप ही याद रखेंगे। हमें जो है उससे जुड़ने से, और ये क्या है, ये 2 प्रकार के 3 प्रकार के प्रश्न बन रहे। एक तो क्या है पर्यायवाची वाले बन रहे, एक विलोम के बन रहे, और तीसरा बच्चों ये शुद्ध वाक्य वाले भी बन रहे हैं कि यहाँ से ये जुड़ सकता है। तो इसको ध्यान से समझना। कहीं आप सोचो कि मैडम ने खालिस्तान करवाए थे, एक भी खालिस्तान नहीं, या कई बच्चे समझते नहीं इस बात को, लेकिन आप समझदार हो, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे बड़े समझदार, वो समझेंगे इस बात को। सदन के नेता ने जोरदार शब्दों में विपक्ष के तर्कों का क्या दिया भाई, समर्थन किया, खंडन किया, मंडन किया, विरोध किया। तो बच्चों बताइए आप कह रहे तो 24 का रहेगा बी। तो क्योंकि देखो बच्चों जो भाई विपक्ष होगा तो वो तो समर्थन नहीं करेगा उसका, सही से मंडन कुछ होता है नहीं, खंडन होता है या विरोध होता है तो खंडन करेगा उसका। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा जघन्य क्या कर सकते हो, अपराध, व्यवहार, प्रयास, व्यवसाय। तो भाई जघन्य ना कोई व्यवसाय होता है, ना कोई प्रयास होता है, ना कोई, तो जघन्य बच्चों क्या रहेगा फिर अपराध। जघन्य मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर, जो किसी की हत्या कर देना, ऐसे जघन्य अपराध। व्यवहार तो जो है व्यवहार तो अच्छे में, अपराध तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुरा हो सकता है, लेकिन तो जघन्य क्या होता है अपराध ही होता है। जैसे किसी कुर्ता से हत्या कर दी जाती है उससे। अंधे की लाठी, ये तो बड़ा आसान प्रश्न आ गया, एकमात्र सहारा, तो ये क्या रुके। आंखों में धूल झोंकना, तो बच्चों इसका रहेगा आंखों में धोखा देना, अन्य आंखों की बीमारी, ये सब नहीं। ईद का चांद, तो बच्चों ये रहेगा ईद का चांद होना, ईद का चांद देखना। तो बच्चों इसका रहेगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो जहाँ पर नहीं रुकने की आवश्यकता है वो जल्दी जल्दी करे। खाक छानना, मिट्टी टटोलना, भटकना, मुश्किल कार्य, बात का मजा खराब करना। तो बच्चों इसका रहेगा 69 का भी, खाक छानना, मुश्किल कार्य करना। छाती पर मूंग धरना, दुखी को सताना, विजय प्राप्त करना, कठिन कार्य करना, तो बहुत तंग करना, ये इसका उत्तर आएगा छाती पर मूंग धरना। ऊँट के मेज दोहरा लाभ, बुरे काम की ओर आवश्यकता से कम
तो बच्चों इसका रहेगा आपका आवश्यकता से बहुत कम। उठ के मुंबई, आप उठ के मुंबई जीरा दोगे तो फिर क्या उसकी वो होने वाली, उसका तो काम बनने वाला नहीं बनेगा उसका तो बच्चों यहाँ 1 मिनट हम 71, हाँ 72। कोयले की दलाली में मुंह काला, तो बच्चों इसमें क्या होगा 72 का रहेगा। आपको बुरे कार्य में बुराई ही मिलती है। मूली गाजर समझना, तो बच्चों मूली गाजर समझने का रहेगा ऑप्शन अति तुच्छ समझना। मूली गाजर की तरह काट रहे मतलब अति तुच्छ, अच्छी बिल्कुल छोटा समझ रखा है। सिंहावलोकन करना बच्चों रहेगा गंभीर दृष्टि से देखना। सिंहावलोकन करना मतलब गंभीर दृष्टि से देखना। खग जाने खग की परिभाषा क्या है, तो बच्चों इसमें रहेगा 75 चालाकी भाषा समझता है। खग जाने खग की भाषा, तो चालाकी भाषा समझता है, ये इसका उत्तर रहेगा। मेरे उत्तर लगाने से पहले आप भी लगा दिया करो बच्चों, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। लेकिन अब साहित्य के प्रश्न भी आएगा, अब थोड़ा धैर्य बनाए रखें। साहित्य के आने वाले जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ क्यों जी, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो बच्चों इसका रहेगा, देखो बच्चों ध्यान दीजिए। कुछ बच्चों का है ना ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, एक शब्द यमक में श्लेष, लेकिन आज के बाद मैं गारंटी लेती हूँ आपको यमक और श्लेष में कोई। देखिए बच्चों यमक अलंकार में क्या होगा, शब्द एक बार आएगा, ठीक है, लेकिन क्या है उसके अर्थ बहुत निकलेंगे। इसका एक आएगा, इसका नहीं, माफ कीजिए, श्लेष अलंकार में आपको मैडम भी कन्फ्यूज हो गई है। श्लेष में एक ये क्या है, एक शब्द है और इसके अर्थ 2-3 आएंगे, लेकिन एक वो नहीं हमने रही, मन पानी राखे बिन पानी सब सुन, वो इसका अपवाद है उसमें श्लेष अलंकार, लेकिन उसको अपवाद है बच्चों को, क्योंकि पानी उसके एक पानी में क्या मोती है, एक का चमक है, या फिर एक का चुनना है और एक का इज्जत है, तो वो ध्यान रखना। और जो यमक होता है जो है वो शब्द क्या है, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और अधिक ही उसके अर्थ होते हैं। लेकिन मैं अब जो मेरे दिमाग से बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान रखेंगे। श्लेष अलंकार को आपको देखना है कि श्लेष अलंकार में क्या होता है बच्चों, अनेकार्थी शब्द होते हैं, यानी एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ क्या है अलग अलग होंगे, यानी शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, तो वह अनेकार्थी शब्द हो ना, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सूरदास की भाषा क्या है, सभी जानते हैं सूरदास की भाषा ब्रज है। पद्मावती की प्रसिद्धि का क्या आधार है भाई, पद्मावत की प्रसिद्धि का आधार क्या है, पद्मावत जायसी की जो है पद्मावत और जायसी की भाषा, पद्मावत की भाषा पूछ ली जाती है, तो बच्चों पद्मावत की भाषा अवधि आएगी, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कृष्ण संबंधी वर्णन नहीं किया, कबीर, मीरा, कुंवन, दूर सूरदास, तो बच्चों कृष्ण संबंधी जो है कबीर ने नहीं किया। कबीर के जो गुरु थे वो निराकार थे, कोई आकार नहीं था। उन्होंने कहा था कि जो भगवान हमारे निराकार है, कोई आकार नहीं है, मूर्ति की पूजा मत करो। लेकिन जो इसके जो तुलसीदास के जो थे राम थे, दशरथ पुत्र राम। प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे बच्चों, प्रेमचंद प्रगतिशील जो है लेखक थे, यानी समाज में परिवर्तन चाहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शब्द कौन सा, भाई अभी धैर्य बनाए रखें, अभी आपका साहित्य भी आने वाला है, लेकिन अब हम कर रहे हैं और साहित्य के बीच बीच में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार साहित्य के भी सारे प्रश्न आएंगे। इनमें से सही शब्द कौन सा है, श्रृंगार सही देखना है, तो बच्चों ध्यान रखना है ये श्रृंगार ये सही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको ठीक कर देते हैं इसको, तो ये गलत है। देखो बच्चों ये आएगा सिर्फ ये देखो, ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये क्यों आता है, क्योंकि रे के नीचे कभी री की मात्रा नहीं लगती, गलत होता है, तो ये ठीक रहेगा भाई। निर्विकार में जो संधि रहेगी, निर्विकार जो विसर्ग है आधे रे में परिवर्तित हो जाएगा। मन भाव में रहेगी, मन भाव में मनोभाव, विसर्ग जो है ओ में परिवर्तन हो जाएगा। सज्जन में बच्चों रहेगी, सज्जन में रहेगी सतजन, यानी ये क्या है व्यंजन संधि है। मृग नैन में कौन सा समास है, तो बच्चों मृग नैन में क्रमधारी मृग है, मृग के समान नैनो वाली, मृग के समान नैन है जिसकी, मृग के समान, तो ये किसके है क्रमधारी रहेगा भाई। इसमें पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में बच्चों डी रहेगा बहुवरी। पंचवटी देखो बच्चों
वटों का, जैसे अगर पंचवटी का समूह आ जाए तो द्विगु आएगा, लेकिन अकेला पंचवटी है तो वही बहुव्रीहि आ गई। तो और समास का तो आपको पता ही है बड़ा। वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप रहेगा बच्चों बंदर। वानर का तद्भव बंदर। तो पंचवटी, अकेला पंचवटी आए तो बच्चों बहुव्रीहि, और ये और समाहार आ जाएगी इतनी 5 वटों का समाहार तो द्विगु आएगा, ध्यान रखेंगे। वानर का तद्भव बंदर, और वानर क्या है? तत्सम शब्द है। वानर क्या है बच्चों? तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। दर्शन का तद्भव रहेगा बच्चों, दर्शन का रहेगा आपका भी, दर्शन का तद्भव ये रहेगा। ये क्या है? तत्सम शब्द है। आधे रह वाले होते हैं ना, जो ये आधा रह ऊपर जुड़ा है तो वो ज़्यादातर तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं बच्चों। कटक का सही जो है, सही अर्थ निकालना है। कटक का सही अर्थ होता है बच्चों, आप बताइए, इसमें रहेगा कटक का सेना। कटक का क्या रहेगा बच्चों? सेना। आगे बढ़ते हैं। खग्रास जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु केला, तो खग्रास का रहेगा सूर्य ग्रहण, संपूर्ण सूर्य ग्रहण या संपूर्ण चंद्र ग्रहण, दोनों से हो सकते हैं, या तो संपूर्ण सूर्य होगा या संपूर्ण चंद्र ग्रहण। थुक्का फजियत रहेगा बच्चों 11 का, थुक्का फजियत रहेगा 11 का सी धिक्कार। काल का एक अर्थ समय है, तो बच्चों निम्नलिखित में दूर का सही अर्थ क्या होगा? तो बच्चों 12 का रहेगा आपका सी। काल का एक अर्थ तो दूर नहीं बच्चों, दूसरा एक कट गया है पीडीएफ में, ध्यान रखना। एक काल का अर्थ क्या है? समय, और दूसरा काल का अर्थ क्या है? मृत्यु भी है। अभी काल ने उसे काल के ग्रास में चल गया, आपने सुना होगा। पानी का अर्थ एक जल है, तो दूसरा क्या होगा? ये पीडीएफ में कट गया, मैं बता देती हूँ। दूसरा क्या है? तो दूसरा पानी का क्या रहेगा बच्चों? क्या? सम्मान। वो हमने पढ़ा था ना, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न बुरे मोती मानुष चुन, तो वो वाली बात है। एक पानी का जल है, एक का है सम्मान, यानी मनुष्य की इज्जत चली जाती है, यानी मनुष्य का जो पानी चले जाता है तो फिर उसकी कोई समाज में वैल्यू या सम्मान नहीं रह जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? कुरुक्षेत्र को क्या है? रण क्षेत्र भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को रण क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चों पृथ्वी का जो पर्यायवाची नहीं है अंबर है, क्षिति भी पृथ्वी का है, मही भी, मेदिनी भी, और बच्चों एक ईला भी होता है। ईला भी क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? परसुन, पदम, कुसुम, सुमन, तो बच्चों ये पदम रहेगा, इसका पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो परसुन भी पुष्प का है, कुसुम भी, सुमन का भी है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के 4 विकल्पों में सही विलोम का सही है। प्राचीन का बच्चों रहेगा अर्वाचीन, और कर्तक का बच्चों रहेगा कर्तघन। ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया, कर्तक का कर्तघन विलोम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा 18 प्रश्न यहाँ उठते हैं, 19वीं तरह की बढ़ते हैं। विनीति का पर्यायवाची रहेगा बच्चों उग्र। विनीति मतलब सौम्य होता है, साधारण स्वभाव का, शांत स्वभाव का, और उग्र मतलब तेज स्वभाव का, गुस्से वाले स्वभाव का। यही लोक का बच्चों रहेगा परलोक। यही लोक मतलब इस लोक का, परलोक मतलब दूसरे लोक का। अपेक्षा का बच्चों रहेगा उपेक्षा का रहेगा बच्चों, क्या रहेगा बताइए? 21 का आपका रहेगा। देखो बच्चों यहाँ उपेक्षा का उपेक्षा दिया, लेकिन बच्चों ये आएगा अपेक्षा। अपेक्षा तो ये भी ऐसे आएगा, अपेक्षा का उपेक्षा, तो ये उपेक्षा का उपेक्षा इसी में नहीं आएगा। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य का शब्द देना है। प्रत्येक के 4 विकल्प उपयुक्त सही शब्द का चयन करना। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो भाई अन्य माता से जो उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? अन्य उदर। देखो बच्चों ऐसे अन्य उदर, उदर मतलब पेट होता है। देखो बच्चों ये बना है अन्य मतलब दूसरा, उदर मतलब पेट, यानी दूसरे पेट से जो उत्पन्न हुआ हो, तो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे अन्य उदर बोलते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो बच्चों, जिसके बराबर कोई ना हो उसका क्या आएगा? अनुपम। जिसके बराबर कोई ना हो, ये अपने आप में अनुपम है, वो अकेला है, उसके समान कोई नहीं है, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। गोद में सोने वाली स्त्री, तो बच्चों गोद में सोने वाली स्त्री रहेगा अंकशानी। अंक का मतलब होता है बच्चों गोद, अंक का होता है गोद, और अंक का अर्थ संख्या भी हो सकता होता है, संख्या, गोद,
और शाइनी मतलब सोने वाली, शयन का मतलब होता है सोना, और शाइनी लगे तो अंक यानी गोद में सोने वाली, अंक शाइनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक करते हैं कहते हैं, और ईश्वर में विश्वास न रखता हो तो नास्तिक कह देंगे उसे। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला बच्चों कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला बच्चों होता है कष्ट साध्य। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं भाई, बुरा काम करने के बाद लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए बच्चों, शर्माते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई, कान काटने मुहावरे का अर्थ रहेगा चतुर होना भाई। ये तो सबके कई बार सोचा देखा होगा ना आपने, छोटे बच्चों का क्या करते हैं कि तो इसकी माँ बाप का भी कान काट गया, मतलब कि दादा दादी ऐसे बोलते हैं भाई ये तो उससे भी ज़्यादा चतुर है। तो बच्चों देखना मुहावरे जिसमें लास्ट में ना लगता है वो मुहावरा होता है। 95% कह रही हूँ, अपवाद हर जगह हो सकता है, और ना नहीं लगता वो लोकोक्ति होती है, ध्यान रखना। तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ है, कठिन कार्य करना। तलवार की जैसे वैसे भी नाम से प्रतीत हो रहा है, जैसे तलवार पर चलना कितनी नोक पतली होती है उसकी, क्योंकि कटने की जो है पूरी संभावना है, वो संभावना के पूरा कटता ही इंसान, तो कठिन कार्य होता है। चिकना गड़ा का अर्थ क्या होता है, निर्लज होना, यानी चिकना गड़ा मतलब कभी इस तरह कभी उस तरह पिंगल जाना, मतलब एक जगह न टिकना, मतलब लज्जित होना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, भाई उड़ती चिड़िया का कोई पंख गिन दे तो कोई साधारण आदमी तो नहीं होगा, अनुभवी होगा, अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है, तो बच्चों सफ़ेद झूठ का अर्थ पूर्णतः असत्य, यानी छोटी मोटी सत्य नहीं, पूरी तरह झूठ, यानी पूर्णतः असत्य बात, सफ़ेद झूठ। पत्थर की लकीर होना बच्चों, पत्थर की लकीर होना रहेगा एमिट होना, यानी ये बात पत्थर की लकीर, बूढ़ा बुजुर्ग नहीं बोलते ये बात पत्थर की लकीर, इसे कोई नहीं मिटा सकता। डोरे डालना मतलब क्या, डोरे डालना प्रेम में फंसना, डोरे डालना प्रेम में फंसना। तू डाल में पात का क्या अर्थ है, तो बच्चों तू डाल में चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो 9 दिन 2.5 कोस बच्चों रहेगा बहुत धीमी। अब देखो बच्चों 9 दिन में 2.5 कोस चलेगा, 2.5 का मतलब कि जैसे 2 कोस पूरा और 1 आधा, 2.5 कोस 9 दिन में चलेगा, तो ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं, तो बहुत धीमी गति होती है, तो 9 दिन 2.5 कोस चलेगा। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, तो बच्चों निर्गुण है, सभी जानते हैं कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है, निर्गुण है। तुलसीदास रामचरितमानस की भाषा कैसी है, तो तुलसी रामचरित की भाषा अवधि है। पद्मावत की भाषा क्या है, अवधि है। रामायण की भाषा जो है संस्कृत है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य कृति से, तो जयशंकर प्रसाद का संबंध बच्चों छायावाद से है, और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है, ये जो है इलाचंद्र जोशी ने। और सुमित्रा नंदन को किसने माना बच्चों, नंद दुलारे वाजपेयी ने। सुमित्रा नंदन को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। जयशंकर प्रसाद को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। और जो है मुकुटधर पांडे को माना है रामचंद्र शुक्ल ने, मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर इसका वास्तविक प्रवर्तक पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद ही आएगा। वैसे इलाचंद्र जोशी ने भी माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है, रामचंद्र शुक्ल मुकुटधर पांडे को माना है। लेकिन बच्चों रामचंद्र शुक्ल वाला नहीं आएगा, जयशंकर प्रसाद आएगा इसका वास्तविक प्रसाद छायावादी का, और इसमें महादेव वर्मा भी आती है। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त में से क्या है भाई, जयशंकर प्रसाद की जो वो नाटक है, आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है चंद्रगुप्त, वो क्या है कि नाटक है। तो देखो बच्चों मैंने 1 मिनट भी नहीं रुकी हूँ, मैं सुपर फास्ट हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, कहीं मैंने कोई गैप नहीं लिया है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। लेकिन आप जब ये पेपर करने बैठोगे ना तब आपको क्या है याद आऊँगी, देखना कि मैडम ने ये प्रश्न करवाए थे, और जो है काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों इस वीडियो को ध्यान से, मुझे नहीं लग रहा कि इस वीडियो से बाहर कोई प्रश्न जाएगा, काफ़ी प्रश्न हमारे जो है आ चुके और काफ़ी और भी बचे, कम से कम ऐसे कि 200-250 प्रश्न हमारे तकरीबन और भी बचते हैं। और फिर बोल दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना,
ताकि आपके जो ही जानकार है वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब बच्चों मैं करवाने जा रही हूँ वो प्रश्न आगे जो है कम से कम आपको 150-200 साहित्य के प्रश्न मिलेंगे। तो आपका टीजीटी का मिक्स आएगा। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार के व्यक्ति क्या कहलाती है? तो बच्चों ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार के व्यक्ति भाषा कहलाती है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार के व्यक्ति क्या कहलाती है? तो बच्चों लिखित वर्ण भाव लिपि कहलाती है। लिखित यानी किसी वर्ण को हम लिखित रूप में परिवर्तन कर देते तो वो लिपि बन जाती है, और बोलते हैं तो वो भाषा बन जाती है। भाषा और लिपि में भाई क्या अंतर है? भाषा और लिपि क्या है बताइए भाई। भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक है, यानी जब हम उसे लिखते हैं तो लिपि बनती है, और जब हम बोलते हैं तो भाषा बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो बच्चों पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई बच्चों? शोरसेनी अपभ्रंश से। और अर्धमागधी में बच्चों पूर्वी अवधि बघेली और ये छत्तीसगढ़ी आ जाती है। हिंदी गद्य की विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाला संस्था का नाम क्या है? तो बच्चों इस संस्था का फोर्ट विलियम कॉलेज रहेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है हिंदी गद्य के विकास के लिए हिंदी गद्य के विकास के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया था? किस संस्था ने किया था? बच्चों हिंदी गद्य का विकास पहले जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की जो कोलकाता की जो संस्था थी उसने प्रयास किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की है? तो बच्चों संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की भारतेंदु पूर्व युग में, तो इसने भाई ये की है राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्नलिखित में किसने भारतेंदु युग से भी पूर्व विशुद्ध संस्कृत हिंदी हिमायत की? नहीं, भारतेंदु का समय था उससे भी पहले किसने की थी? तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत भारतेंदु के युग से भी पहले राजा लक्ष्मण सिंह ने की थी। किसने की थी बच्चों? राजा लक्ष्मण सिंह ने की थी। भारत संघ की क्या है? राजभाषा हिंदी है, अंग्रेजी है, क्या है? तो बच्चों देखो कहीं कहीं ये क्या है, हमारे भारत संघ की वैसे देखा जाए तो राजभाषा हिंदी है, लेकिन बच्चों अगर दोनों ऑप्शन में दिए हों तो हमारी भाषा जो है अंग्रेजी भी है। तो बच्चों इसमें क्या है, इसने जो है अंग्रेजी भी माना, और ये आप सभी भी जानते हैं कि हमारा जो है अंग्रेजी में भी काम होता है और हिंदी में भी काम होता है, तो दोनों है। लेकिन अगर आप दोनों ऑप्शन में तो ही इसको करोगे। वैसे हिंदी है हमारी राजभाषा, क्या है? भारत संघ की भाषा हिंदी है, और ये हमारी राजभाषा हिंदी ना कि राष्ट्रभाषा है। कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं। राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के वो होती है जो संपूर्ण देश में बोली जाती है। तो हमारे संपूर्ण देश में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती है। हमारी 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा मिला है, इसे भी आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की प्रादेशिक भाषाओं की सूची में मिलती है? तो भाई भाषा जो संविधान में, ये जीके का क्वेश्चन रहेगा SST वाले बच्चों के, और वैसे ही हिंदी का भी है। तो बच्चों ये रहेगा D। 8वीं जो अनुसूची है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा मिला है। 8वीं अनुसूची में ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है, तो हिंदी भाषी प्रांत में जो है पंजाब ने, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, भाई हमारी जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली भी है, हरियाणा भी है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन बच्चों हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। व्याकरण क्या है? भाषा के नियम, भाषा का उद्भव, भाषा का विकास। तो व्याकरण क्या है? भाषा के क्या है बच्चों? नियम है, जो शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना हमें सिखाती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आसपास पूछा गया बच्चों, सटीक नहीं पूछा गया। तो भाई 50 के आसपास है, क्योंकि 50 की वर्णमाला में कुल वर्ण जो है 52 होते हैं। ये आप सभी जानते हैं। कुल कितने? 52। तो 50 के आसपास ही आएंगे, ये 50 के आसपास है ना, क्योंकि 60 का आंकड़ा तो बहुत दूर हो जाएगा। तो इससे ये ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, इसका भी आप तैयार रहना। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को। तो बच्चों वर्ण कहते हैं ध्वनि को, क्योंकि जब हम लिख देते हैं तो वर्ण बन जाता है, और जब बोलते हैं तो वो ध्वनि बन जाती है। तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन वर्ण क्या लिखित रूप है और ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, ध्यान दीजिए,
बड़ा ही जरूरी, और कई बार किताबों में ये प्रश्न नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में फिट बैठ जाते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका उत्तर रहेगा वर्ण। क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब ध्यान देना है, ये प्रश्न गलत नहीं करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कुछ नहीं लगा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, तो भी आपका उत्तर वर्ण रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या बच्चों? मौखिक, तो आएगा आपका उत्तर ध्वनि। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ मौखिक लगा हो तो ही ध्वनि करोगे, अगर लिखित पूछा जाए या कुछ भी नहीं लिखा हो तो वर्ण ही करोगे। लेकिन अगर भाषा की सबसे मौखिक शब्द लगेगा तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? ध्वनि आएगा। तो बच्चों वर्ण को ही क्या है? ध्वनि कहते हैं। बस लिखने और बोलने का अंतर है, वैसे दोनों एक ही चीज़ है, इस बात का आप ध्यान रखोगे तो ये रहेगा उसका उत्तर। अनुनासिक संबंध, अनुनासिक का संबंध होता है तो बच्चों नाक और मुंह से होता है, और निरुनासिक होता है सिर्फ नाक से, और अनुनासिक होता है नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो बच्चों आप सभी जानते हैं, वो अर्घ वर्ग का पंचमा डय में आते हैं ना, वो पंचमा अक्षर। और शुद्ध वर्तनी का चयन किए तो बच्चों शुद्ध वर्तनी का रहेगा परीक्षा, ऐसे लिखा जाएगा परीक्षा। शुद्ध वर्तनी भाई संगार बार बार में आया, कहीं आप कहोगे मैडम ये प्रश्न रिपीट हो रहे, भाई रिपीट होने के बाद भी आप गलत कर दे, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत कर देते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे तो इसका मतलब उनको इतना पक्का कर लो कि दोबारा गलती होने के चांस नहीं रहे। संधि किसे कहते हैं? तो संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे समास कहते हैं। और ए ई में से कितने भेद का व्यक्त करता है? तो बच्चों 19 का आपका रहेगा बी गुण संधि। ए ई क्या है? गुण संधि, ए ओ आर आते हैं जिसमें। 20वां बच्चों रहेगा आपका उत्तर बी व्यंजन सत प्लस सचरित व्यंजन संधि। अध्याय प्लस गति अधोगति में कौन सा रहेगा बच्चों? तो क्या है? अध्याय प्लस गति, ये विसर्ग नाम से ही दिख रहा है आपको सामने। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्युन्नति शब्द उपयुक्त उपसर्ग, देखो बच्चों कहीं ये शुद्ध में पूछा गया, कहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा गया, कहीं इसमें उपसर्ग, तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। तो प्रति जो है ये इसमें क्या है? उपसर्ग है। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो बच्चों कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो बच्चों ये कृत प्रत्यय जो है सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं। किसके जुड़ते हैं बच्चों? सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्या है? करते हैं, कर्ता, यानी जो जिसमें संज्ञा सर्वनाम, ये सारे कृत प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ते हैं। पढ़ने वाला किस प्रकार का प्रत्यय का, पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो पढ़ने वाले बच्चों कृदंत, क्योंकि इसमें करदंत पढ़ने वाला, क्रिया करने वाला, जो क्रिया के पीछे लगता है उसे करदंत प्रत्यय बोलते हैं। ईया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो बच्चों ईया का हुआ भोजपुरिया। ईया ये छोटी लगती है लास्ट में तो ईया होता है, बड़ी लगती तो बड़ी ईया हो जाता है, याद रखेंगे। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ सभी जानते हैं, संक्षिप्त होता है, और संधि का होता है मेल, और समास का होता है संक्षिप्त। संधि का उल्टा होता है क्या? विग्रह। संधि का मतलब मेल होता है और विग्रह। और समास का उल्टा पूछ लिया था, समास का उल्टा यानी विलोम व्यास हो जाएगा, याद रखेंगे। देवासुर में कौन सा समास है? तो बच्चों देवासुर में क्या है? विद्वंद समास है। देव और असुर, देव और देवता और असुर, देवता और राक्षस। पाठशाला में कौन सा समास है? तो सभी जानते हैं पाठशाला में बच्चों तत्पुरुष में पाठ के लिए शाला, तो संप्रदान हो जाएगा। तत्सम शब्दों का स्रोत है बच्चे, तत्सम शब्दों का स्रोत रहेगा भाई संस्कृत के जो शब्द है जो है वो तत्सम शब्द कहलाता है। संधि का शब्द रहेगा तो संधि रहेगा बच्चों ए, संधि क्या है? तत्सम शब्द है। संधि क्या है बच्चों? तत्सम शब्द है। फिर मगही शब्द क्या है बच्चों? मगही शब्द रहेगा तत्सम। मगही क्या है? तत्सम शब्द है। और निम्न कौन सा शब्द तत्सम है? तो बच्चों 32 का रहेगा ए, उद्गम जो है तत्सम शब्द है। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तो बच्चों खिचड़ी शब्द रहेगा तद्भव का उदाहरण। क्या है? तद्भव का खिचड़ी,
एतद् लोटा शब्द क्या है तो सभी जानते हैं, लोटा बार बार में देशज शब्द है। जहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं वहाँ नहीं रुकेंगे, मैं जल्दी जल्दी करेंगे। अपील शब्द क्या है तो बच्चों अपील शब्द रहेगा आपका डी, विदेशज। अपील शब्द क्या है, विदेशज शब्द है। और लालटेन शब्द क्या है बच्चों, लालटेन आपका रहेगा, ये भी उद्देश्य शब्द है लालटेन। 37 का आपका रहे कमल क्या है, रूड है। कमल को रूड शब्द होते हैं जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चों कमल का हम टुकड़े करेंगे तो कम, ये जिसका तो अर्थ लिख गया, लेकिन भाई ले का तो कोई अर्थ नहीं लिख रहा, तो रूड है। रूड जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूड शब्द कहते हैं। पाठशाला, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है तो बच्चों पाकशाला पड़ेगा यौगिक शब्द। देखो बच्चों पाक कहीं आप मैडम ये गलत है, पाकशाला, पाक का मतलब होता है पकाना, तो भाई खाना बनाने की जो शाला यानी रसोई, जिसको पाठशाला अलग होती है, पाकशाला अलग होती है। पाठशाला तो जो हमारी लगती है, जिसे हम कक्षा या क्लास बोलते हैं, आजकल पुराने समय में उसे पाठशाला बोलते थे, लेकिन पाकशाला होती है जिसे आप रसोई बोल रहे हो, किचन बोलते हो, वो पाकशाला यानी खाने बनाने का घर। दशानन किस प्रकार से का शब्द है तो बच्चों दशानन रहेगा योग रूढ़, यानी जो बहुवीरी के जितने समास है ना बच्चों, बहुवीरी के जितने भी समास है वो योग रूढ़ में चले जाएंगे। जितने भी बहुवीरी समास के जो उदाहरण है सारे योग रूढ़ में चले जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निम्न इसकी विकारी शब्द कौन सा है तो विकारी शब्द रहेगा बच्चों लड़का। क्या है, विकारी शब्द है लड़का, क्योंकि विकारी शब्द जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो लड़का में हम लड़का का हम स्त्रीलिंग लड़की बना सकते हैं, और इसका जो है बहुवचन बना सकते हैं, लड़कों बना देते हैं, लड़कों या लड़के, लड़कों या लड़के इसका बहुवचन बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं, तो इसलिए विकारी शब्द है। विकारी शब्द का उदाहरण है बहुत इधर, इसलिए तो बच्चों 41 का कौन सा रहेगा बच्चों, बहुत जो है विकारी शब्द है। बहुत क्या है, विकारी शब्द है। सुरभि का पर्यायवाची क्या है तो सुरभि का पर्यायवाची रहेगा बच्चों गाय, कामधेनु भी आ सकता है इसका पर्यायवाची गाय। दुकुल का पर्यायवाची रहेगा बच्चों, दुकुल का पर्यायवाची रहेगा कपड़ा। दुकुल का पर्यायवाची चीर भी आता है इसका, पटन भी आता है, वस्त्र भी आता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राची का पर्यायवाची रहेगा बच्चों 44 में प्राची का रहेगा ए, प्राची यानी प्राची का मतलब पूर्व, यानी प्राचीन काल से आ रहा हो, वही प्राचीन काल से पूर्व से आ रहा हो प्राची पर्यायवाची। हिमाद्री का पर्यायवाची रहेगा बच्चों, हिमाद्री का रहेगा हिमालय। रत्नाकर का रहेगा बच्चों पर्यायवाची, रत्नाकर का रहेगा समुद्र। रत्नाकर क्या, समुद्र। अलाव का पर्यायवाची रहेगा बच्चों, अलाव का पर्यायवाची रहेगा। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अंगीठी, अलाव नहीं, अलाव पका लो। आपने पुरानी जो प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होगी ना, उसमें अलाव बहुत बार प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। अंगीठी। विपुल का पर्यायवाची रहेगा बच्चों 48वें प्रश्न की तरफ, तो विपुल का बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा। रसाल का पर्यायवाची रहेगा बच्चों 49वें प्रश्न की तरफ, रसाल का रहेगा आम, और इसका आम्र भी आता है, आम्र भी पर्यायवाची होता है जो है। और रसना आ जाए तो बच्चों, रसना आ जाए तो रसना रहेगा जीव का पर्यायवाची। रसाल आम का है और रसना जीव का, इसका ध्यान रखेंगे। 50वें प्रश्न की तरफ बच्चों सौगात का पर्यायवाची रहेगा 50 नहीं, शायद 59 आ गया है, 59 आया है, तो सौगात का रहेगा बच्चों 60। सौगात का रहेगा सौगात पहले कहते सौगात दे, आपने पुराने नाटकों में इसको क्या सौगात दे दी, भेंट दे दी, उपहार दे दिया, गिफ्ट दे दी। वो मशगूल का पर्यायवाची रहेगा सी, मशहूर या मशगूर, मशहूर। अदम का पर्यायवाची रहेगा बच्चों, अदम का रहेगा 62वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट भाई, मशगूल, मशहूर, इसका व्यस्त भी लग रहा है मुझे, जहाँ तक लग रहा है कि इसका मशगूल का व्यस्त आना चाहिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखना है मशगूल का क्या। मुझे तो मशहूर भी हो सकता है, लेकिन मुझे व्यस्त लग रहा है, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन, मुझे व्यस्त, क्योंकि आपने सुना होगा ना इस कार्य में मशगूल है। अदम का पर्यायवाची रहेगा बच्चों 62वीं तरफ की, अदम का रहेगा प्राचीन, अदम का रहेगा प्राचीन नहीं बच्चों,
अदम का उत्तम आएगा भाई, अदम का उत्तम। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, लेकिन अदम का उत्तम आएगा। जो अदम होता है जो नीचे तबके का होता है, और उद्दम जो है उच्च श्रेष्ठ होता है। पश्च का पर्यायवाची रहेगा बच्चों, बताइए पश्च का रहेगा आपका अग्र, पश्च का रहेगा आपका अग्र। पाश्चात्य का रहेगा बच्चों, पाश्चात्य का रहेगा भी पूर्वात्य, पाश्चात्य का क्या रहेगा, पूर्वात्य रहेगा। मौखिक का रहेगा बच्चों, बताइए मौखिक का रहेगा लिखित। अभिक का रहेगा, अभिक का वही पूछा है, अभिक न जानने वाला। अभिक का मतलब रहेगा बच्चों, अभिक का रहेगा जानने वाला। अभिक का रहेगा निपुण, निपुण का रहेगा बच्चों जो रजो सतम तीनों गुणों से परे हो, तो जिसका रहेगा जो रजतम तीनों गुणों से परे हो, तो ये इसका रहेगा। और बहु रुपया लौटने वाला कौन रहेगा, तो बहु रुपया लौटने वाली, माफ कीजिए, बहु रुपया तो बहुत सारे रूप लेने वाला होता है, लेकिन बहुरिया क्या होता है, लौटने वाली। बहुरिया आएगा बच्चों लौटने वाली। लेकिन बहु रुपया जो विभिन्न, अपने देखा हो गांव में बहुत सारे आते हैं, जैसे ये वो कभी कृष्ण बन जाता है, कभी सुदामा बन जाता है, कभी ये शिव जी जो भी बहुत सारे, कभी पुलिस वाला बन जाता है, तो वो बहु रुपया होता है। ग्राम की गाय दूध देती है भाई, इसमें कौन सा वाक्य है, तो आप सभी जानते हैं, सरल वाक्य, कोई योजक चिन्ह वगैरह शब्द नहीं आए। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो बच्चों इसका रहेगा आपका संयुक्त वाक्य। जहां उसने कहा कि मैं जाऊंगा, तो बच्चों 61 का आपका रहेगा सी। छोटे की से जुड़ने वाले वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। वे कौन सा व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, तो 62 का रहेगा बच्चों मिश्र वाक्य। जिसने, 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 उसने, और यदि, तो, और तब, जब, ये मिश्र वाक्य वाले शब्द होते हैं। उसने चोर को पकड़ी से, उसने चोर को पकड़ी से, इस वाक्य का शुद्ध रूप करना है, तो 63 का रहेगा आपको भी उसने चोर को पकड़ा। शुद्ध रूप रहेगा उसने चोर को पकड़ा। तो 64वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय क्या है। आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का आपसे भेंट हुई। आपके दर्शन में आपसे भेंट हुई। मुहावरा पूछना है, मुहावरा है भाई कौन सा है, जिस वैसे वाक्यांश को अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो। वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ गया हो। वैसी लोक उक्ति जो लोक में परिचित हो गया है, इनमें से कोई नहीं, तो 65 का रहेगा बच्चों। वैसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया हो, यानी अपना खुद का सामान्य अर्थ छोड़ दिया और विशेष अर्थ देने लगा कि एक ही अर्थ दे, तो वो मुहावरा होता है। और ये बच्चों लोकोक्ति होती है। नीचे के जो आपको नियम दिए। हाथ का मैल मतलब कि बच्चों ये कहते हैं ना कि बड़े तुच्छ वस्तु, यानी पैसा तो हाथ का मैला आता जाता रहेगा, लेकिन इज्जत चली जाती तो बार बार नहीं आती। तो ये अपने डींग हाँकना का अर्थ है बच्चों, यानी शेखी बखारना। शेखी यानी कहते हैं क्यों डींग हाँक रहा है, क्यों इतनी मतलब ये बड़ा चकड़ा कर बातों, जिसे अतिशुक्ति अलंकार कहते हैं, जिसमें यकीन ही ना हो। आंखें चुराने का अर्थ है बच्चों कतराना। आंखें चुराना, कतराना। अज्जल गगरी छल कर जाए, तो बच्चों ये क्या है, लोकोक्ति है। जो लोक में प्रचलित हो जाए, जो लोग बोलते हैं उसे, जैसे थोड़ी विद्या धन बल होने, थोड़ी विद्या और धन बल होने पर इतराना, यानी ना तो पूरा ज्ञान होना न आधा होना, तो आधा अधूरा ज्ञान, जैसे तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आपने सुना होगा आम खाए पेड़ का, आम खाओ पेड़ मत गिनो का क्या अर्थ, अपने काम से काम रखना, व्यर्थ की बातें न करके केवल मतलब की बातें करना। तो बच्चों 70 का यही रहेगा कि व्यर्थ की बातें न करके अपने मतलब की बातें करना। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ है। एक करेला तो तीता एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का क्या अर्थ है, तो बच्चों इसका रहेगा बुरे का और बुरे से संग होना। यानी तो एक तो करेला था, ही दूसरा नीम पर और चढ़ गया, यानी नीम भी कड़वा होता है, करेला भी कड़वा होता है। तो उसी प्रकार जो बुरे व्यक्ति होते बुरे के संग संगति करेगा, अच्छे व्यक्ति अच्छे के संग जो है मित्रता करेंगे। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज का क्या आता है, नकली परहेज। क्या है बच्चों, नकली परहेज आएगा। गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, क्योंकि दोनों मीठी चीजें हैं, उसमें क्या परहेज करना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रहेगा प्रेम।
रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, मोती गहने उभरे मोती मानुष चुन। तो बच्चों इसमें क्या रहेगा, आपका दोहा रहेगा। दोहा में 11 और 13 मात्रा, यानी प्रथम और प्रथम में 11 मात्रा रहेंगी, तृतीय चरण में 13 मात्राएं रहेंगी, यानी तीसरे में 13 मात्राएं रहेंगी। और अगर इसमें अलंकार पूछ लिया जाए तो इसमें श्लेष अलंकार रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है, मानवीकरण है, ध्वन्य, व्यंजना, विशेषण में अनुप्रास। तो बच्चों 75 का रहेगा। अनुप्रास जो है पाश्चात्य अलंकार नहीं है, नहीं ये पश्चिम का अलंकार नहीं है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। वीरगाथा काल किसे कहा जाता है, तो सभी जानते हैं आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। अब बच्चों 77 के अब बच्चों क्या है, साहित्य के प्रश्न आएंगे। अगर आप मेरे से यहाँ तक जुड़े हैं तो ये वीडियो शायद 50 ही तो क्वेश्चन आने, 50 इसी में से आपको बहुत क्वेश्चन देखा हो सकता है 50 के 50। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो बच्चों मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। कबीर किस काव्य धारा के थे, सभी जानते हैं 11 मार्गी धारा के थे। पद्मावत के रचयिता कौन है, तो पद्मावत के रचयिता रहेंगे बच्चों कौन है, पद्मावत के रचयिता रहेंगे जायसी। और पद्मावत की भाषा कौन सी, अवधी। ये भी याद रखे, हो सकता है यही प्रश्न पूछ ले जाए। किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है, तो बच्चों अभंग के नाम से प्रसिद्ध है नामदेव। क्या है बच्चों, नामदेव। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है, तो बच्चों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल को, यानी रीति काल को श्रृंगार काल का है। रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से ही प्रतीत हो कि रीति काल में जो राजा और राजाओं का प्रश्न करने के लिए। कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो बच्चों कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों, कवि सम्राट तो बच्चों हम 82वें प्रश्न की तरफ आ गए थे। कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला और महाप्राण भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत भारती के रचयिता कौन है, तो सभी जानते हैं कि भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। और 1912 में ये रचना हुई थी भारत भारती, ये भी सन भी पूछ लिया जाता है। और इसे जो है भारत भारती के लिए इसे राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। कब दी थी, 1936 में दी थी। और बच्चों नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। रहस्यवाद किस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, तो सभी जानते हैं रहस्यवाद, जोड़ा जूम कर लेती हूँ बच्चों को दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो छायावादी जो है रहस्यवाद की जो है प्रमुख विशेषता थी। इसके साथ ही बच्चों रहस्यवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो छायावाद में महादेव वर्मा रही है। अनामिका काव्य के रचयिता कौन है, तो अनामिका काव्य के रचयिता रहेंगे बच्चों ऑप्शन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका काव्य के रचयिता रहेंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। कामायनी के रचयिता कौन है, तो बच्चों कामायनी के रचयिता रहेंगे जयशंकर प्रसाद। और कामायनी में एक बच्चों क्या है 15 सर्ग है, ये भी पूछ लिया जाता है। कामायनी पूरे 15 सर्ग है और ये महाकाव्य है, ये भी आप याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र जो है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है, तो बच्चों कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर। और अब आगे बढ़ते, अब सारे आपको साहित्य के ही प्रश्न मिलेंगे, व्याकरण के हमने कंप्लीट कर दिए हैं जहाँ तक मुझे आने की संभावना लगती है। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, एक राष्ट्रीय आत्मा पूछा जाए, अगर बच्चों एक राष्ट्रीय आत्मा पूछा जाए, राष्ट्रीय आत्मा तो आप पर लगाओगे राजा राम को, रैसे राष्ट्रीय रैसे राजा राम।
तो राजा राम में रहेगी राष्ट्रीय आत्मा और एक भारतीय आत्मा रहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारतीय आत्मा रहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी और राष्ट्रीय आत्मा रहेंगे जो है राष्ट्रीय आत्मा रहेंगे राजा राम शास्त्री। तो इसे आप याद रखेंगे। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो है राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को, एक मिनट, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, हाँ बच्चों राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। और वर्ष 2008 में किसकी जन्म शताब्दी रही, वर्ष 2008 में है किसकी जन्म शताब्दी पूछा गया है। तो ये प्रश्न बच्चों मेरे ख्याल से मुझे ये प्रश्न जो है गलत लग रहा है। रामधारी सिंह दिनकर है, ये ईस्वी में आया बच्चों। तो ईस्वी और सन में जो है फर्क होता है, तो ईस्वी है इसलिए। तो उस ईस्वी में क्या है 57 वर्ष क्या है घट जाते हो और क्या है सन में जो है बढ़ जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये ईस्वी में आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ सन नहीं आया ईस्वी आया है, ठीक है। तो 57 वर्ष घटा दें तो ईस्वी आ जाएगा। ये 57 वर्ष घटा के देख लेना। निम्नलिखित में बिहार के कवि कौन है, तो बिहार के कवि रहेंगे बच्चों नागार्जुन बिहार के कवि रहेंगे। गोदान के उपन्यास के रचयिता सभी जानते हैं प्रेमचंद है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको पता है प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ है, तो बच्चों फणीश्वर ओरा इंगना जो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म। कलम का मजदूर किसे कहा जाता है, तो बच्चों कलम का जादूगर, माफ कीजिए, कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों कलम का जादूगर पूछा गया है, तो कहीं आप कुछ बच्चे ऐसे हैं प्रेमचंद लगाकर आगे नंबर गिन लेंगे, मेरा ये नंबर तो पक्का है। तो बच्चों कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है, लेकिन कलम का जादू रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है, तो बच्चों नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं है। तो केदारनाथ अग्रवाल नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः कवि है या मूलतः है कवि, उपन्यासकार, कहानी आलोचक। तो बच्चों जो है ऑप्शन नंबर डी रहेंगे। रामचंद्र शुक्ल क्या है, आलोचक है। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर की बुक में किस नाम से प्रस्तुत हुआ है, तो बच्चों ये बहुत बार आया है। तो हिंदी साहित्य के विकास से जो है हिंदी शब्द सागर जो है छपा था 1929 में, आप इसे याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसी ने पत्रिका सरस्वती का संपादन किया, तो सभी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने थे, 1930 से 1920 तक रहे थे। लेकिन अगर 1900 यहाँ आता तो चिंतामणि घोष होते। चिंतामणि घोष 1900 में बने थे, लेकिन उसके 3 साल बाद जो है ये बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी आप याद रखें। अब सारे प्रश्न आपको साहित्य से मिलेंगे और रिपीट हुए प्रश्न मिलेंगे। लेकिन भैया हमें तो क्या है एक प्रश्न को हम 10 बार पढ़ेंगे, यानी एक किताब को 10 बार पढ़ना उचित होता है, क्योंकि हम जो प्रश्न पढ़ें वो गलत ना हो, और ना कि हम 10 किताबों को एक बार पढ़े और हमारा प्रश्न गलत हो जाए। तो ये मतलब आप जरूर समझेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा बच्चों, वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो नामदेव जो है वीरगाथा काल का कवि नहीं है, बाकी वीरगाथा काल के। वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि कब माने जाते हैं, तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो की जिन्होंने रचना की थी, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। और बची हुई ये पूरी नहीं कर पाए थे, इनके पुत्र जलन ने की थी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई सभी जानते हैं। कबीरदास की भाषा क्या है, सदुकड़ी रही है, और सदुकड़ी भाषा किसने, रामचंद्र शुक्ल ने इसको मानी है सदुकड़ी भाषा। कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु बुजदंड तम की महिमारी, डोलत धरिन सबास पद खरसे, चलित बाजी भय मारुत घसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बच्चों, बार बार आइए याद कर लेना, तुलसीदास है। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नेर शरीर, हसत जो देखा हस बा दर्शन ज्योति नगहीर। तो बच्चों ये जायसी की पंक्तियां हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो जानते हैं आप सभी, भूषण है शिवा बावनी के रचनाकार।
नर की नलनीर की एक तीर जोए, जे तो नीचो होए ते तो ऊंचो होए। तो बच्चों 19 बिहारी लाल रहे हैं। इसके जो है जो बिहारी लाल की ये पंक्तियां सभी जानते हैं। उन्हें गागर में सागर भरा है। सखियों मुझसे कह कर जाते, तो ये बच्चों मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की रही सखियों मुझसे, तो मैं से मुझसे, मैं से मैथिली शरण गुप्त और रहेंगे। और ये यशोधरा जो है, और जो गौतम बुद्ध जा रहे थे ना वहाँ, इसके लिए वनवास के लिए चले गए थे, जबकि ये पंक्तियां हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सुरकांत त्रिपाठी निराला है। और जूही की कली इनकी मुक्त छंद की प्रथम कविता है। 1916 में जो है छपी गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जूही की कली है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में सरस्वती में से छापने से मना कर दिया था, क्योंकि अश्लीलता का आरोप उन्होंने लगा दिया था। तो ये जरूरी है, इसलिए मैं बताती हुई चलती हूँ आपको। बाकी जहाँ रुकने की आवश्यकता होगी वही रुकेंगे। और वाम सुपरफास्ट चल रहे हैं। तितली किसकी जो है रचना है, तो बच्चों तितली जो है सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद किया। और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, ये भी पूछ लिया जाता है जयशंकर प्रसाद का। अतीत के चलचित्र, अतीत के महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र। पल्लव के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है पल्लव के रचयिता। चिंतामणि के रचयिता कौन है बच्चों, चिंतामणि के रामचंद्र शुक्ल है। जन्मेजय का नागे कौन है बच्चों, जन्मेजय का नाग रहेंगे आपके बी जयशंकर प्रसाद। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज या कल दूर उड़ाते वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर उड़ाते जहाँ चले। तो बच्चों भगवती चरण वर्मा है। और निम्नलिखित में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी थी, तो बच्चों सबसे पहले हिंदी में, ध्यान रखें हिंदी में पूछा गया है। तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ये हिंदी में पूछा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में पानी अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो ये पंक्तियां बार बार पूछी जाती है, यशोधरा से ली गई है। हिमालय के आंगन में प्रथम किरण का देव उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहना हीरे का हार। तो बच्चों ये रहेंगे सी जयशंकर प्रसाद। इसके उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है, तो बच्चों सभी जानते हैं क्षेत्र विशेष से। और पहला आंचलिक उपन्यास तो बच्चों मेला आंचल रहेगा फणीश्वर नाथ रेणु का। और 1954 में ये प्रकाशित हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये 21वां हमारा 22वें निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो ये सभी जानते हैं निर्गुण कवि जो है कबीर दास हैं। और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा है, जो है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कठिन गद्य का प्रेत बच्चों अज्ञे को कहा जाता है, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये बाकी की चीजें याद रखोगे जो मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो सकता है यही पूछ लिए जाएं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो बच्चों 23वें में रहेगा श्रद्धा किस कृत्य की नायिका है, तो कामिनी जो है श्रद्धा की जो है नायिका, कामिनी की नायिका कौन है, श्रद्धा है। और श्रद्धा कामिनी के 15 सर्ग है, उसे भी आप याद रखोगे। तरवर फल ने कहा था सरवर पिए न पानी, ये किसकी पंक्ति है बच्चों, ये रहेगी रहीम की। 25वें तरनी तरजुआ तट तमाल तरवर बहुछा, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है बच्चों, तो इसमें राम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तरनी तनुजा तट तमाल, और इसमें बच्चों अनुप्रास अलंकार रहता की आवर्ती आई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बूंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो हजासी वाली रानी थी। तो बच्चों ये सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी इन्होंने लिखी है। और ये पंक्तियां बार बार पूछी जाएगी, याद रख लेना। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और ये पंक्तियां उन्हीं की। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, माखन लाल चतुर्वेदी। और इसे एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, और एक राष्ट्रीय आत्मा राजा राम शास्त्री को कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होना। दरवाजे से चंडालकटा की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो बच्चों राहुल सांस्कृत्यायन है इस पंक्ति के रचना। भूषण की कविता का जो है स्वर है, तो भूषण की कविता का रहे प्रशस्ति पर जो है प्रशस्ति मतलब राजाओं की प्रशंसा करना। अब वंश कृष्ण काव्य के प्रेता कौन है, तो अब पुष्पदंत रहेंगे।
प्रथम सूफी प्रेमाखंड काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रथम सूफी काव्य के जो रहते हैं मुल्ला दाऊद है। और बच्चों शंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा जाता है, शंभू को अपभ्रंश का। और ये रामकुमार वर्मा ने कहा है अपभ्रंश को शंभू का अपभ्रंश माफ कीजिए शंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और बाद में इसको सर्वमान्य रूप से भी माना गया था, ये आप याद रखेंगे। हिंदी के गद्यकार है, हिंदी के प्रथम गद्यकार है बच्चों कौन है? हिंदी के लल्लू लाल है हिंदी के प्रथम गद्यकार। अब आगे बढ़ते 33वें प्रश्न की तरफ। देखना बच्चों काफी प्रश्न आपको दिखाई देंगे एग्जाम में, क्या पता यही से प्रश्न बन जाए। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड है। और बच्चों हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को कहा जाता है, क्योंकि 30 मई को उदंत मार्तंड छपा था। 1826 इसका रहेगा। और बच्चों ये क्या है? ये साप्ताहिक पत्र है, ये भी पूछ लिया जाता है, साप्ताहिक है। और ये भी पूछा जाता है ये मंगलवार को छपने लगा था, मंगलवार, मैं से मंगलवार, मैं से मार्तंड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये हिंदी का साप्ताहिक, अगर दैनिक आ जाए तो बच्चों दैनिक कंफ्यूज नहीं होता, समाचार सुधावर्षण दैनिक पत्र रहेगा। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक है। और इसे इलाचंद्र जोशी ने माना था। नंदुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना था। मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना था। लेकिन वास्तविक प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद ही आएंगे। मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना था। कई बच्चे ये लगा लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की सभी बात सत्य होते हैं, मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना था, तो इसका मुकुटधर पांडे ही आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, जयशंकर प्रसाद वास्तविक प्रवर्तक है और इसे इलाचंद्र जोशी ने माना था। सुमित्रा नंदन नंदुलारे वाजपेयी, ये भी आप याद रखेंगे। प्रगतिवादी उपयुक्तवाद का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। प्रकृतिवाद उपयुक्त का दूसरा नहीं, ये प्रश्न बार बार आए हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है बच्चों? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास रहेगा मंगलसूत्र है। और जयशंकर प्रसाद का इरावती है। रामधारी सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? किस रचना पर मिला था? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा उर्वशी पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये रचना रहेगी 1961 को, लेकिन 72 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रचना 1961 की है, लेकिन 72 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? घासीद है तासी है बच्चों, घासीद है तासी है, याद रखेंगे। पद्मावत की किसकी रचना है? तो पद्मावत बच्चों जायसी की रचना है। और पद्मावत की भाषा अवधी है। बैताल 25 के रचनाकार कौन है बच्चों? ये सुरुति मिश्र है। बैताल 25। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है बच्चों? सुहाग के नुपुर के रचयिता रहेंगे अमृतलाल नागर। और संस्कृति के 4 अध्याय बच्चों रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार रहेंगे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा था, ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। झरना के जो है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना के रहेंगे जयशंकर प्रसाद, क्योंकि शंकर के जो है जटाओं से झरना बहता है, तो ये ट्रिक याद रखेंगे। शंकर की जटाओं से झरना बहता है, तो झरना के काव्य संग्रह जयशंकर। भारत भारती के रहेंगे बच्चों, भारत भारती के आपके रहेंगे मैथिली क्षण गुप्त, 1912 की रचना है, ये बताने के अब नहीं रुकेंगे, बहुत बार बता चुकी हूँ। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरेपा रहेंगे दोहा कोश के। प्रेम सागर के रचयिता कौन है बच्चों? लल्लू लाल प्रेम सागर की रचना है। और पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है बच्चों? प्रेमचंद रहेंगे। पंच परमेश्वर कथा सम्राट भी कहा जाता है। तोड़ती पत्थर जो है कि कवि कौन है? तो भाई तोड़ती पत्थर रहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों? हार की जीत सुदर्शन की कहानी है हार की जीत कहानी। रानी केतकी की कहानी के कौन रहेंगे बच्चों? तो इंशाअल्लाह खा रानी केतकी की कहानी। शिव शंभू के चिट्ठे बच्चों ये हरियाणा के हैं। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे ये आ जाए कहेंगे कि कहाँ के? तो बाल मुकुंद गुप्त जो हरियाणा के कवि हैं। रसिक प्रिया के जो है रचनाकार रहेंगे केशवदास। इसे कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था।
कुटज के रचयिता कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आंसू के रचनाकार कौन है बच्चों? आंसू के रचनाकार रहेंगे ये जयशंकर प्रसाद आंसू के रचनाकार रहेंगे। देखो बच्चों, हमें आंसू आते हैं, बड़ा दुख होता है, तो हम किसके सामने बहाते हैं? शंकर के सामने आंसू बहातेंगे। ये इसकी ट्रिक रहेगी जिन बच्चों को याद करने में कठिनाई हो रही है। तो बच्चों 55 हमारे यहाँ होते हैं। अब हम 56 की तरफ बढ़ते हैं। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग के रचयिता कौन है बच्चों? रहीम है। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग, तो इसके रहीम रहेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं 57। हम ये हलाल मद बेरे श्याम रत्नान जित मरत झुकी झुकी परत जयची, तो एक बार तो ये रहेंगे बच्चों, इसके रहेंगे रसलीन। देखो बच्चों, अमीय में क्या होता है? अमृत में क्या होता है? रस होता है, तो इसे रसलीन से याद रखेंगे। जब जब होए धर्म की आने बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तो बच्चों ये बार बार परीक्षा में याद कर लेना। इसे रहेंगे तुलसीदास। परित सरिस धर्म नहीं वाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, तो बच्चों इसके 59 के रहेंगे बी तुलसीदास। रक्त है या संसों में शुद्ध पानी जांच कर दे शीश कर दे तू जवानी, तो बच्चों इसके रहेंगे माखन लाल चतुर्वेदी। रक्त है या नसों में शुद्ध पानी जांच कर दो शीश देकर जवानी, माखन लाल चतुर्वेदी की। दिवसावसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुधरी परी धीरे धीरे धीरे, तो बच्चों 61 के सूर्यकांत त्रिपाठी। और बच्चों इसमें अलंकार पूछा जाए तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्या? प्रकृति का मानव रूप में चित्रण हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, तो बच्चों ये सभी जानते हैं, कबीर के हैं। 63 अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है बच्चों? जो इसका सूरदास, इसको सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं अष्टचाप के। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, और इसकी जो है रचयिता रहेंगे तुलसीदास। और रामचरितमानस में बच्चों 7 कांड है, ये भी आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ा कांड है बच्चों क्या है? बालकांड है। 65वें प्रश्न की भूषण भूषण किस रस के कवि थे? वीर रस के थे। रीतिकाल में एकमात्र ऐसा जो है रचनाकार जिसने वीर रस से संबंधित रचनाएं की, तो भूषण का ही नाम आता है। एकमात्र ऐसे थे, बाकी तो सभी सौंदर्य में खोए हुए थे। ये भूषण हमारे ऐसे थे जो है रीतिकाल में ये रचनाएं कर रहे थे। तो 66वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो अब्दुल रहमान को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। अब्दुल रहमान को, 1 मिनट बच्चों, क्या था? 64 था, तो ये 65 है हमारा, और ये 66 है। अब 67 की, तो बच्चों रामचरितमानस में कितने कांड है? बता चुकी हूँ, 7 कांड है। और 68 में निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखककार है? तो बच्चों हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्य लेखककार है। बार बार पूछा मैं। आपका बंटी की प्रधान समस्या की क्या है? तो बच्चों आपका बंटी में तलाक से जुड़ी समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। जब पति पत्नी तलाक लेते हैं तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस कहानी का मूल उद्देश्य दिखाया गया है। हिंदी पत्रिका आदम कादम्बनी के जो है संपादक है बच्चों, हिंदी पत्रिका बच्चों ध्यान दीजिए, आनंद कादम्बनी अलग है और कादम्बनी अलग है। आनंद कादम्बनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है, ध्यान रखना। लेकिन सिर्फ कादम्बनी पूछा गया है तो ये राजेंद्र अवस्थी की। कादम्बनी सिर्फ रहेगी राजेंद्र अवस्थी की, और आनंद कादम्बनी रहेगी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। तो ये आप अंतर जरूर याद रखेंगे। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो बच्चों दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। निराला कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है बच्चों? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निम्नलिखित से कौन सा रस एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? तो बच्चों जो है परख जो है जैनेन्द्र पर निम्नलिखित से एक उपन्यास जैनेन्द्र का, तो परख है बच्चों जैनेन्द्र का है। ठीक है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बच्चों हिंदी गद्य का जन्मदाता ये किस कवि को? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद बच्चों राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा है। काफी बार पूछा गया है, याद कर लेना। हिंदी किस काल को श्रवण काल कहा जाता है? भक्ति काल को बच्चों श्रवण काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास के कवि कौन है बच्चों? सूरदास रहेंगे वल्लभाचार्य। कामायनी सूरदास के गुरु से संबंधित वीडियो मैंने करवा रखी है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है बच्चों? महाकाव्य है कामायनी।
गागर में सागर भरने का कवि किसे कहा जाता है? बिहारी को गागर में सागर भरने का कवि कहा जाता है। महाभोज रचना प्रधान समस्या उजागर करने वाले कवि विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो बच्चों इसका रहेगा आपका सी, राजनीतिक समस्या। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने का राजनीतिक समस्या है भाई महाभोज की जो प्रधान समस्या। देखिए बच्चों, अगर सुपर फास्ट आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो को रोक के देख लेना। अगर नहीं आपको और ज़्यादा सुपर फास्ट लग रहा है तो वीडियो को 2-3 बार सुन लेना। 2 बार वीडियो को सुनोगे, जिस बच्चे ने पेपर निकालना है 2 बार सुन लेना। ये नहीं कि मैंने करवाया, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा था यहाँ से प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा। 2 बार रिविजन करोगे तो पक्का याद हो जाएगा। और मैं अभी एक बार भी रुकी नहीं हूँ, अभी रुक कह रही हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और नया आया है कोई चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन वीडियो को लाइक अवश्य कर देना जिसने वीडियो पसंद आई और यहाँ तक मेरे साथ आया है। वापसी किस विधा की रचना है? तो बच्चों वापसी रहेगी कहानी विधा की रचना। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो बच्चों तोड़ती यथार्थ परक यानी वर्तमान की समस्या को दिखाया गया। तोड़ती पत्थर और निराला की जो है इसकी रचना कर रहेंगे निराला। फणीश्वर नाथ रेणु ने संबंध सही प्रदेश का नाम चुनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के थे और ये जो है बहुरिया जो गांव है, ओराइंगना या बहुरिया ऐसे करके नाम है इनका, ओराइंगना। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? तो विद्यापति की पदावली मैथिली से मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। पदावली की भाषा कैसी थी? मैथिली, इसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। पांडे बेचन का उग्र क्या है? पांडे बेचन शर्मा का पूर्ण नाम है उग्र। पांडे बेचन शर्मा का पूर्ण नाम क्या है बच्चों? उग्र। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी बच्चों थे जयसिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह। शेष कादम्बरी की रचयिता कौन है बच्चों? शेष कादम्बरी के रचनाकार रहेंगे अलका श्रावगी। कौन रहेंगे बच्चों? अलका श्रावगी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो बच्चों राग दरबारी उपन्यास के जो रचयिता रहेंगे आपके बी श्रीलाल शुक्ल। क्या है रहेंगे? श्रीलाल शुक्ल। और क्या ये उपन्यास है? कहीं आपसे ये पूछ ले उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, तो ये ध्यान रखेंगे उपन्यास है। पुस की रात बच्चों, पुस की रात रहेगी आपकी प्रेमचंद की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता रहेंगे बच्चों जयशंकर प्रसाद। और ध्रुव स्वामी क्या है? नाटक, और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो बच्चों आत्मनिर्भर निबंध के रचनाकार रहेंगे बी बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन के भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार। अनामदास का पोथा है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो अनामदास का हजारी प्रसाद द्विवेदी है और ये क्या है? उपन्यास अनामदास का पोथा। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो ये बच्चों निराला रहेंगे भिक्षुक कविता के रचयिता। और भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो बच्चों भ्रमर गीत के सूरदास रहेंगे। एक बच्चों भंवर गीत आता है, क्या आता है? भंवर गीत। तो कंफ्यूज नहीं होना, भंवर गीत है नंददास की, नंददास भंवर गीत और भ्रमर गीत सूरदास है। ईदगाह के कौन है बच्चों? प्रेमचंद है, ईदगाह प्रेमचंद की है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? तो बच्चों वीरों का सुभद्रा कुमारी चौहान है। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश रासक के रचयिता कौन है बच्चों? अब्दुल रहमान। संदेश रासक के साखी के रचयिता कौन है बच्चों? कबीरदास साखी के रचयिता है। मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ में, ये कबीरदास की है। कबीरदास अपने आप को जो है बताते थे कि मैं निरक्षक हूँ, मैंने जो कलम और कागज को छुआ भी नहीं है। लोग है लागी कवित्व बनाओ तो मोरे तो मेरे कवित्व बनाओ, काफी प्रसिद्ध जो है पंक्तियां घनानंद की है। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षण अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, तो ये काफी बार आया है बच्चों, आप सभी जानते हैं। और इसके जो है रचनाकार कौन है? देव रहेंगे। कौन रहेंगे बच्चों? देव रहेंगे। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो बच्चों इसके जयशंकर प्रसाद ने ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जयशंकर प्रसाद है। कविता
का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्ग पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य स्थापन करना। तो बच्चों इसके रहेंगे रामचंद्र शुक्ल रहेंगे। केवल मनोरंजन कवि का क्रम होना चाहिए बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो बच्चों ये रहेंगे मैथिली शरण गुप्त, और मैं से मर्म, मैं से मैथिली शरण गुप्त, इसे ऐसे भी कर सकते हो। क्रोध ने आचार का क्रोध बैर क्रोध का आचार्य मुरबा है। तो बच्चों ये रहेंगे रामचंद्र शुक्ल रहेंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम, बच्चों इसका उत्तर रहेगा भामह। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा कबीरदास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जो बच्चों मनुष्य बार बार आया तो मैथिली शरण गुप्त होंगे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो ये मैथिली शरण गुप्त रहेंगे इसके रचनाकार। इनमें कौन सी भक्ति काल का कवि नहीं है? तो बच्चों आप सभी जानते हैं भक्ति काल का कवि कौन नहीं है, अमीर खुसरो है। तो ये आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। बिहारी ने क्या लिखे हैं? ये भी आप जानते हैं, बिहारी ने दोहे लिखे हैं। 112 निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो बच्चों रामचरितमानस क्या है? प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? तो बच्चों नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, माफ कीजिए। निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बच्चों नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पृथ्वीराज रासो किस काल की पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आप सभी जानते हैं ये आदिकाल की है, चंद्रवरदाई की। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो बच्चों छायावादी कवि रहेंगे सुमित्रा नंदन पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखे हैं? तो बच्चों आलोचना लिखी है नामवर सिंह ने अधिकांश। आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो बच्चों कुंवर नारायण रहेंगे आपके आत्मजयी के रचयिता। चांद का मुटेड़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो चांद का मुटेड़ा काव्य के रचयिता रहेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। रामलीला नचू के रचनाकार कौन है? तो बच्चों रामलीला नचू रहेंगे तुलसीदास। और तुलसीदास ने बच्चों ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन रहेंगे? बच्चों सी मोहन राकेश हैं, जो आषाढ़ का एक दिन पहले तो क्या है नाटक है, और किसका है? मोहन राकेश का। दोनों चीजें आप याद रखोगे। यामा के रचयिता कौन है? बच्चों यामा के रचयिता रहेंगे महादेवी वर्मा, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा पर कब मिला था? 1982 में मिला था। और एकमात्र ऐसी कवित्री जिन्हें एकमात्र रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद तो ये उसमें जो संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। संसद से सड़क तक क्या है बच्चों? संसद से सड़क तक आपके काव्य के रचनाकार रहेंगे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत रहेगी भीषम साहनी की। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कहेंगे सर्कस से संजीव इसके रचनाकार, और ये क्या है? उपन्यास है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं 125वें वर्षन की तरफ, और ये हमारे लगभग 500 के गिन लेना है बच्चों, 500 से कम नहीं रहेंगे, और कम समय मैंने ज़्यादा प्रश्न करवाए हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है बच्चों? रंगभूमि के रहेंगे आपके प्रेमचंद, और ये रंगभूमि क्या है? उपन्यास है। प्रभुई चितई पुनि चितव माही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन, जुग जुग बिंदु मंडल डोल। तो बच्चों ये पंक्तियां रहेंगी आपकी तुलसीदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बासी समानी। तो ये सभी जानते। रैदास की पंक्तियां बार बार पूछी गई, अच्छी प्रकार से याद कर लेना। जाकी रही निभावना जैसी, प्रभुत मूर्तिन तैसी। तो बच्चों 28 में से रहे तुलसीदास की पंक्तियां। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी कहानी के प्रेमचंद रहेंगे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार रहेंगे डी साहित्य अकादमी के लिए, जो मतलब साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन है बच्चों? तो प्रेम सागर के रहेंगे लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने राम का वर्णन किया है, और सूरदास ने कृष्ण का किया है। कबीर ने निराकरण यानी आपका कोई आकार ही नहीं बताया प्रभु का। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र क्या है? उपन्यास है। किसका है? जैनेन्द्र का है, याद रखेंगे। चौथे ज्ञानपीठ पुरस्कार कभी पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों की रचनात्मक लेखन हेतु।
ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, जो है चिदम्बरा के लिए मिला था इन्हें 1968 में। ये भी आप याद रखेंगे। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास। और विनय पत्रिका की भाषा पूछ ली जाती है तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी बच्चों? ब्रज भाषा है, ये भी याद रखें। मानस का हंस लेखक का क्या नाम है? तो बच्चों मानस का हंस अमृतलाल नागर मानस के हंस का लेखक का रचनाकार है। मजदूरी और प्रेम की निबंध के रचनाकार कौन है? मजदूरी और प्रेम क्या है? पहले बच्चों निबंध है और फिर इसके रचनाकार जो है कौन है? तो बच्चों इसका रहेगा सरदार पूर्ण सिंह। तो बच्चों न मजदूरी प्रेम मिलता है आजकल, न है प्रेम पूर्ण मिलता है, तो इसके रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम दोनों ही आजकल अधूरे रहते हैं तो इसलिए इसके रचनाकार रहेंगे पूर्ण सिंह। कलम का सिपाही क्या है बच्चों? कलम का सिपाही रहेंगे जीवनी, कलम का सिपाही। और ये किसने लिखी है? इनके बेटे अमृत राय ने लिखी है। और किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है, ये भी याद रखेंगे। दुखी जीवन की कथा रे क्या कहूँ जो आज तक जो नहीं कही, तो इसका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज समृद्धि की ये पंक्तियां। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो बच्चों इसकी बंग महिला है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका नाम ये राजेंद्र बाला घोष के लिए है, बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो बच्चों ये अयोध्या सिंह उपाध्याय को हिंदी खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि माना, क्योंकि बच्चों इन्हें प्रिय प्रवास के लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे। तो इनका प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। और इसमें कितने बच्चों? 17 सर्ग थे, ये पूछ लिया जाता है इसमें कितने सर्ग है? 17 सर्ग है। फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक है? फणीश्वरनाथ रेणु मेला आंचल के ये पहला आंचलिक उपन्यास है और 1954 में लिखा गया था, ये भी याद रखेंगे। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की कृति, सभी जानते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? तो बच्चों ये रहेगी मैत्री पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा। चरण दोष किसकी नाट्यकृति? हबीब तनवीर की है। चरण दोष किसकी नाट्यकृति की है बच्चों? हबीब तनवीर की है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं सुपरफास्ट चले हुए हैं, किसी को अगर ज्यादा लग रहा हो तो फिर रोक के देख लेना। बिशुन बिनु ने विराजे कविता वनिता मीत, ये कथन किसका है? बिशुन बिनु ने विराजे कविता वनिता मीत, तो बच्चों इसके रहेंगे कौन? केशवदास। कौन रहेंगे बच्चों? केशवदास। ज्ञान मार्गी शाखा कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बच्चों ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये रहेंगे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? मैं बार बार बता चुकी हूँ, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। और किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। और फिर ये रामकुमार वर्मा का कथन जो है सर्वमान्य रूप से मानने लगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू ही है, यानी अपभ्रंश का अपभ्रंश का प्रथम कवि भी किसे? स्वयंभू को ही माना जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो जो चंद्र बरदाई थे बच्चों पृथ्वीराज रासो के। मलिक मोहम्मदी जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जायसी नामक स्थान के निवासी थे, इसे मलिक मोहम्मद जायसी को जायस कहा जाता है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक रचना के लिए अमर हो गया? तो बच्चों बिहारी है, और सभी जानते हैं बिहारी सच्चे। तो बिहारी सच्चे में दोहे पूछ लिए जाते हैं बच्चों, कहीं जो है 719 दोहे हैं, कहीं 713 है, तो ज़्यादातर 719 ही आते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। अगर आपको 713 मिलते तो 713 लगा लेना, और अगर 719 मिलते हैं तो 719 लगा देना, क्योंकि अभी तक इनमें कन्फ्यूज है, लेकिन सर्वमान्य रूप से ज़्यादातर 719 ही माने गए हैं। कठिन काव्य का प्रेत बचा चुकी हूँ केशव को कहा जाता है, और किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और कठिन गद्य का प्रेत आ जाए तो अग्गी को कहा है, वो किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। द्विवेदी का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो आप सभी जानते हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है द्विवेदी का नामकरण। हिंदी प्रदीप यशस्वी के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। इस हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट है। और अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो बच्चों ये तीनों रहे हैं। शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। उसने कहा था, एक मिनट बच्चों, मैं एक बार नंबर देख ली, 57
157, 158, क्योंकि दोबारा कई बार 158। उसने कहा था अगर उनके मुख्य पात्र कौन है, तो उसने कहा था भाई इसके मुख्य पात्र रहेंगे लहना सिंह। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, तो बच्चों सिंदूर की होली है, क्या है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं, बाकी सारे जयशंकर प्रसाद के हैं। हिंदी आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है, भाई गद्य काल से आधुनिक काल को, हिंदी आधुनिक काल को गद्य काल, और इसी ने किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इसको आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, ये भी आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, सभी जानते हैं, अज्ञे हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो बच्चों वृंदावन लाल वर्मा है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार। जायसी किस धारा के कवि है, तो बच्चों जायसी रहेंगे प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि है रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो बच्चों ये है कौन सी नहीं रहेंगी, तो जय पराजय नहीं। तो बच्चों यहाँ मैंने कोशिश की है, आपको बहुत सारे कोशिश की प्रश्न आपके कंप्लीट, आपको इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला लगे, आपको क्या लग रहा है कि वीडियो कैसी रहेगी आपके लिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और जितना हो सके इसको शेयर कर देना, क्योंकि मैंने कम समय में बहुत सारे प्रश्न, और मुझे लग रहा है कि सिर्फ 50 ही प्रश्न आने वाले हैं। हरियाणा टीजीटी स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ। वैसे हिंदी विषय में जो अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं चाहती हूँ कि आपकी इसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।